सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। और पहले आप टेलीग्राम ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आपको लिंक मिलेगा, देखिए आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप वहाँ से कनेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हैं मेन चैनल जो आपका A2 लाइव गुरु इंडिया है, उसको जाकर के प्ले लिस्ट इसका बना दिया गया, 2-3 वीडियो डाल दिया गया करंट अफेयर्स का, वो उसको जाकर देख सकते हैं। बैकअप चैनल आपका जो BPSC GK GS के नाम से आएगा, यहाँ से भी आप टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से भी आप जानना चाहेंगे तो यहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा। दोनों में से किसी भी चैनल के थ्रू आप टेलीग्राम ग्रुप में आप अपना रिक्वेस्ट डाल करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सीधे टाइम नहीं वेस्ट करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं, ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ से कनेक्ट कर सकें और वहाँ पर बेनिफिट ले सकें। ये आपका जो है फर्स्ट फेज से स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ से इससे पहले सारा चीज़ें एडवर्टाइजिंग है, करंट अफेयर्स है, और उससे क्या कहाँ क्या है तो इसको हम तेज़ी से कंप्लीट करेंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। देख सकते हैं संवैधानिक जितने भी अधिकारी हैं जो है, जैसे राष्ट्रपति अभी कौन है तो द्रौपदी मुर्मू, कितने नंबर के क्वेश्चन बन सकता है तो 15 नंबर के। उपराष्ट्रपति भी कौन है तो CP राधाकृष्णन है। इससे पहले कौन थे जिन्होंने रिजाइन दे दिया और कौन से आर्टिकल के तहत किया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए जगदीश दानव, यस, साथ ही साथ कमेंट करते जाइएगा ताकि अच्छा लगेगा, सारे लोगों को कनेक्ट हो सकेगा। नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन है तो आपका नरेंद्र मोदी जी, और ये भी 15वें नंबर के, तो उसे याद रखिएगा सारे 15वें हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है न्यायिक आपका जो है प्रमुख कौन है तो न्यायिक प्रमुख आपका जो है आपका मुख्य न्यायाधीश आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय के आपका सूर्यकांत शर्मा जी है, 53 नंबर के। इससे पहले कौन थे आप लोग कमेंट बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में आप डालते जाइएगा, सारी चीज़ कमेंट में सारी चीज़ बताते जाइएगा। जितने लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं सभी लोग, आप लोग को भली बात ही पता है कि कितना इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स होते हैं, हम लोग कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है किसी भी कंपटीशन लेवल के लिए, जो कि अभी ग्रुप डी में 20 आउट ऑफ 20 जो कि GK GS में GK GS का करके पूरा जो है करंट अफेयर्स का पूछा जा रहा है। तो एक ही मात्र जरिया है आपका, जो या तो पूरा ईयरली कीजिए या मंथ वाइज कीजिए, लगभग 6 से 7-8 महीने का जरूर आप करके जाइए, अदरवाइज आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है कि अब सिलेक्शन से बाहर चले जाएँ। कंपटीशन आपको भली बात ही पता है कितना डे बाई डे बढ़ते जा रहा है, कंपटीशन लेवल हर एग्जामिनेशन, चाहे आप ग्रुप डी से लेकर के UPSC तक जाएँ, बेरोजगारी लेवल जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपको हर एक मुद्दे को टच करना होगा, चाहे आप उसमें मास्टर महारथी हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, बट यू विल हैव टू एक्वायर दैट काइंड ऑफ नॉलेज सो दैट आपकी आसानी से उस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जॉब प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट है मानवाधिकार, जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है तो आपका R वेंकटरमणि आपको जो है 16वें नंबर का है। कौन से 16वां नंबर का है फिर से बताते हैं। आपको मानवाधिकारी जो है मानवाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है तो R वेंकटरमणि है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है तो तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है तो तुषार मेहता है। अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय हरित आपका न्यायाधिकरण आपका जो है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। आपका अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का आपका न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। अध्यक्ष आपका GST अपीली न्यायाधिकरण का आपका संजय कुमार मिश्रा है, पहला है। अध्यक्ष आपका GST अपीली न्यायाधिकरण आपका संजय कुमार मिश्रा है, पहला ये बन चुके हैं। नेक्स्ट आपके प्रमुख आपका जो है संसदीय प्रमुख आपका सभापति जो है आपका राज्यसभा का कौन है तो CP राधाकृष्णन, ये उपराष्ट्रपति ही माने जाते हैं आपका राज्यसभा के। ये आपका उच्च सदन कहा जाता है, एक निम्न सदन उच्च सदन जो हम पॉलिटी में बताए हैं ऑलरेडी, आप लोग को डिस्कशन कर चुके हैं कई मल्टीपल सोर्सेज से, मैंने कई जैसे आपका घटना चक्र हो गया, लूसेंट हो गया, इस सभी जगह से मैंने बताया आपको उसको, या फिर आपको खान GK GS का जो है क्लासेज मैंने लेकर आया तो उसको उससे भी थ्रू आपका कंप्लीट कराया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और वेस्ट ऑनलाइन हम कंप्लीट करा रहे हैं, साथ ही साथ आपका 162 जो है पेजेज का, ये 162 के पेज का, तो ये सारी चीज़ करवाएं जो कि ADOB बिहार SSC CGL के लिए, बिहार SSC के लिए सभी जगह हेल्पफुल रहेगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं पॉइंट्स पर। उपसभापति कौन है राज्यसभा का भी तो हरिवंश नारायण सिंह है। उपसभापति कौन है हरिवंश नारायण सिंह है। महासचिव कौन है तो राज्यसभा के आपका प्रमोद चंद्र मोदी है। नेता विपक्ष अभी राज्यसभा के कौन है तो मल्लिकार्जुन खड़गे है, ये कांग्रेस के आपका जो है सचिव है। नेक्स्ट है आपका नेता सत्ता पक्ष कौन है आपका तो JP नड्डा है। सत्ता पक्ष में आप विपक्ष के दोनों को याद रखिएगा, सत्ता पक्ष में JP नड्डा है, विपक्ष में आपका है मल्लिकार्जुन खड़गे है। आपका अध्यक्ष आपका 18वीं लोकसभा के कौन है तो ओम बिरला जी है। नेता विपक्ष आपका कौन है तो राहुल गांधी जी, और महासचिव आपके लोकसभा में कौन है तो उत्पल कुमार सिंह है। निर्वाचन आयोग के आपको चुनाव आयुक्त कौन है तो ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के हैं आपका, और इस पर कई टिप्पणियां भी आई है, कई चीज़ें इन पर सवाल उठता है कि वोट चोरी का, या बिहार में इलेक्शन से कई लोग का है डबल वोट पड़ने का, जो कि दिल्ली में रहने वाला एक बंदा है, दिल्ली में भी वोट कर रहा है कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, और बिहार में भी जाकर वोट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
चुनाव आयुक्त कौन है? तो विवेक जोशी और सुखविंदर सिंह। एक सरदार जी हैं, बाकी भी विवेक जोशी और ज्ञानेश कुमार, ये तीनों मिलकर के काफ़ी कुछ खेला किए हैं। कितना खेला किए हैं आप लोग भली बात ही पता है। नेक्स्ट निरंतर, आप लोग को सिर्फ मतलब रखना है कि आंसर से चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अगर मुख्य पूछा जाएगा तो ज्ञानेश कुमार है, सिर्फ चुनाव आयुक्त पूछा जाएगा तो विवेक जोशी और सुखविंदर सिंह होंगे। नियंत्रण में महालेखा परीक्षक कौन है? तो CAG जिसको कहते हैं नियंत्रण महालेखा परीक्षक, आपका में के संजय मूर्ति, आपका ये 15वें नंबर के कौन है? तो के संजय मूर्ति है। नियंत्रण में महालेखा परीक्षक आपका CAG कौन है? तो आपका के संजय मूर्ति है। महालेखा आपका नियंत्रक कौन है? तो CG आपका TC आपका कल्याणी आपका जो है 29वें नंबर का है। महासर्वेक्षक आपका कौन है? जो आपका सर्विस आपका सर्वेयर आपका जनरल है हितेश कुमार मकवाना है। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन है? तो सर्वोच्च आपका सेनापति आपका रहते हैं, राष्ट्रपति को माना जाता है। राष्ट्रपति कौन है? तो आपका द्रौपदी मुर्मू जी है। ये उड़ीसा से आने वाले हैं, जो पहली आदिवासी जो है महिला राष्ट्रपति रह चुकी है। पहली महिला राष्ट्रपति अब कौन है? तो प्रतिभा देवी पाटिल रह चुकी थी और ये दूसरी महिला है। आदिवासी महिला की बात करें तो ये पहली है। नेक्स्ट वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह है। अमर यानी कि वो अमर हवाओं में आकाश में गगन में यानी के लिए मैं बता रहा हूँ, तो 28वें नंबर के अमरप्रीत सिंह है। नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना यानी नेवी वाले तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश जो है आपका जो है नौसेना यानी पानी के अंदर डुबकी मार करके त्रिपाठी में ले रहती है, 26वें नंबर के है, याद रखिएगा। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, देख सकते हैं त्रिपाठी जी द्विवेदी जी। थल में कौन है? तो उपेंद्र यानी छोटे, थल में यानी कि जमीन पर जो है आर्मी जिसको कहते हैं, ये 30 नंबर के हैं थल में। नेक्स्ट आपका चीफ जस्टिस ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जिसको कहते हैं, तो आपका जनरल आपका लेफ्टिनेंट आपका जो है आपका लेफ्टिनेंट जनरल आपका अनिल चौहान है। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल आपका अनिल चौहान है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? आपका CDS कौन है? तो आपका अनिल चौहान जी है। महानिदेशक आपका सेना अभियान के लिए कौन है? आपका तो जनरल राजीव आपका गई है। कौन महानिदेशक सैन्य अभियान के कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल आपका जो है राजीव गई है। सचिव और सलाहकार देखते हैं, कैबिनेट सचिव कौन है? तो TB सोमनाथन है। सलाहकार प्रधानमंत्री का कौन है? तो अमित खरे और तरुण कपूर है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सचिव। प्रधान सचिव अगर कौन है? तो एक सलाहकार होते हैं, एक प्रधान सचिव होते हैं, तो वो प्रमोद कुमार मिश्रा जी हैं, बिहार के रहने वाले। शशिकांत दास है, ये दो प्रमुख आपके सचिव हैं। कौन कौन है? तो आपका प्रमोद कुमार जो है मिश्र और शशिकांत दास जी है। निजी सचिव कौन है? आपका निधि तिवारी। 9 से निजी, 9 से निधि, याद रखिएगा निधि तिवारी। निजी अगर पूछेगा तो निधि तिवारी रिसेंटली बने हैं। और ये प्रधान सचिव की बात करें तो पौर से प्रधान, पौर से प्रमोद, याद रखिएगा पौर से प्रधान, पौर से प्रमोद कुमार आपका शशिकांत दास। नेक्स्ट रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो आपका गार्गी कौल है। विदेश सचिव आपको कौन है? विक्रम मिश्री है। आपको 35वें नंबर का आपको कौन है? विक्रम मिश्री के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आपका गृह सचिव कौन है? तो आपका गोविंद मोहन है। गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन। वित्त सचिव कौन है? आपका अजय सेठ। अजय सेठ, कोई सेठ जी ही वित्त जो है यानी कि फाइनेंस को देखने का काम करेगा, तो इससे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका रक्षा सचिव कौन है? तो राजेश कुमार सिंह है। रो से रक्षा, रो से राजेश, रो से रक्षा, रो से राजेश, याद करने के लिए बता रहे हैं, शॉर्टकट तरीका आप लोग को याद रहेगा। तो कौन है? रो से रक्षा, रो से राजेश कुमार सिंह है। राजेश सचिव है कौन है? तो अरविंद आपका श्रीवास्तव है। अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि अरविंद राजेश यानी राज्य को देखने वाले कौन से है? श्रीवास्तव जी है, अरविंद श्रीवास्तव है। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल है। कौन है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल है। अजीत डोभाल ये काफ़ी समय से है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। नेक्स्ट है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अनीश दयाल सिंह है। नेक्स्ट है मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? आर्थिक आपका B अनंत का नागेश्वरन है। आपका मुख्य आर्थिक जो सलाहकार है क्या? वो B अनंत आपका नागेश्वरन है। नेक्स्ट प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो है भारत सरकार का अजय कुमार सूद है। सोनू सूद नहीं है, अजय कुमार सूद है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख कौन है? तो CBC यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये 19वें नंबर के प्रवीण कुमार। आपका केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सतर्कता आयुक्त कौन है? अरविंद कुमार आपका ASC राजीव है। नेक्स्ट है प्रमुख आपके केंद्रीय जांच ब्यूरो कौन है? CBI के प्रमोद आपको प्रवीण सूद है। नेक्स्ट है CBI के जो प्रमुख कौन है अभी केंद्रीय जांच ब्यूरो के लिए? तो प्रवीण सूद है। मुख्य आपको सूचना आयुक्त कौन है? CIC आपको जो है हीरालाल सामड़िया है। 12वें नंबर के हैं। नेक्स्ट चलते हैं निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के कौन है? तो तपन कुमार डेका। नेक्स्ट है प्रमुख आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के RA यानी रॉ का जो है कौन है? प्रमुख आपका जो है तो आपका
पोस्ट से प्रमुख, ये पोस्ट से पराग जैन याद रखिएगा। आपका प्रमुख आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कौन है, तो आपका पराग जैन है। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए आपका जो है सदानंद आपको वसंत दाते हैं, सदानंद वसंत दाते हैं। प्रभारी आपका निदेशक जो है प्रवर्तक निदेशालय ईडी के लिए जो है राहुल नवीन है, कौन है, राहुल नवीन। नेक्स्ट है महानिदेशक होगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए एनसीबी के लिए अनुराग गर्ग है, कौन है, अनुराग गर्ग है। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख कौन है, तो आपका महानिदेशक सशस्त्र बल के लिए एसएसबी के लिए आपका संजय सिंघल है, संजय सिंघल के रूप में जानते हैं। महानिदेशक का सीमा सुरक्षा बल आपका बीएसएफ के लिए कौन है, तो दलजीत सिंह चौधरी है। महानिदेशक का सीमा सुरक्षा बल आपका जो है बीएसएफ का दलजीत सिंह चौधरी है। महानिदेशक आपका केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का आपका सीआरपीएफ के लिए कौन है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। सीआरपीएफ का महानिदेशक कौन है, तो आपका ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बीएसएफ का कौन है, तो आपका दलजीत सिंह चौधरी है। आपका एसएसबी के कौन है, तो संजय सिंघल है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का कौन है, तो प्रवीर रंजन है। नेक्स्ट है आपका सुरक्षा गार्ड के कौन है, तो बी श्रीनिवासम है, बी श्रीनिवासम। नेक्स्ट आपका विशेष सुरक्षा बल एसपीजी जिसको कहते हैं एसपीजी कमांडो आलोक शर्मा जी है। एसपीजी के लिए कौन है, तो अशोक जो है अशोक शर्मा। नेक्स्ट भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन है, तो प्रवीण रंजन है। प्रवीण रंजन देख सकते हैं दो हैं आपका सीआईएसएफ का भी और आपका आईटीबीपी के लिए। प्रवीण आपको सीआईएसएफ और आईटीबीपी के लिए ये दोनों याद रखिएगा एक साथ। बाकी चीज़ें मैं बार बार इसको रिवाइज करवाऊंगा, डोंट वरी, आप बस कनेक्ट रहिएगा, लास्ट तक मोमेंट तक बने रहिएगा, लास्ट तक आपको काफ़ी हेल्प रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एनसीसी का जो है राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए कौन महानिदेशक है, तो वीरेंद्र अवस्था आपका 35वें नंबर का है। एनसीसी के कौन है, तो वीरेंद्र अवस्था है 35वें नंबर का। महानिदेशक आपका जो है आपका भारतीय तटरक्षक आपका जो है बल आपका आईसीजी का कौन है, तो शिवमणि आपका परमेश आपका 26वें नंबर का है। भारतीय तटरक्षक बल आपका आईसीजी का कौन है, शिवमणि आपका परमेश आपका 26वें नंबर का है। राष्ट्रीय आपदा पर आपको प्रतिक्रिया बल कौन है, एनडीआरएफ के लिए कौन है, तो पीयूष आनंद है। एनडीआरएफ का कौन है, तो पीयूष आनंद है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा के लिए आरपीएफ के लिए कौन है, तो सोनाली मिश्रा है। सोनाली मिश्रा नहीं बल्कि सोनाली मिश्रा है, याद करने को बोलता रहा हूँ। तो आरपीएफ के कौन है, तो सोनाली मिश्रा। असम राइफल के लिए एआर के लिए कौन है आपका महानिदेशक, तो विकास लखेरा है, तो विकास लखेरा। नेक्स्ट है होमगार्ड के लिए एसजी के लिए कौन है, विवेक श्रीवास्तव है। नेक्स्ट है बीआरओ के लिए जिसे सीमा सड़क संगठन के लिए कौन है, तो रघु श्रीवास्तव है। तो फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं एक बार पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीसी का कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है 19वें नंबर का। सतर्कता आयोग है अरविंद कुमार राजीव है, एएस राजीव है। सीबीआई का प्रभु सूद है। सीआईसी के लिए आपके मुख्य सूचना आयुक्त के लिए कौन है, तो हीरालाल समारिया है 12वें नंबर का। आईबी के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए आपका तपन कुमार डेका है। और रॉ के लिए आपका पराग जैन है। और एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के लिए सदानंद वसंत दाते हैं। आपके ईडी के लिए जो है राहुल नवीन है। ईडी का जो बहुत ही उपयोग करते हैं अभी भाजपा वाले, खास के लिए जो विपक्ष के लिए काफ़ी यूज करते हैं। नेक्स्ट है एनसीबी आपका जो है अनुराग है, अनुराग। नेक्स्ट है राहुल में रुकावट के लिए आप याद कर सकते हैं, ईडी जो है रुकावट डालता है, किसी पर छापा मारते थे विपक्ष में, राहुल गांधी हो किसी पर भी आकर के, तो राहुल में रुकावट के लिए काम आते हैं कौन है, तो ईडी का महानिदेशक है, प्रभारी निदेशक है, प्रभारी निदेशक के रूप में जानते हैं। एसएसबी के महानिदेशक कौन है, तो संजय सिंघल है। बीएसएफ का दलजीत सिंह चौधरी है। सीआरपीएफ के लिए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। और सीआईएसएफ के लिए प्रवीण रंजन है। और सेम है आपका जो है आईटीबीपी के लिए, सीआईएसएफ और आईटीबीपी सेम है। नेक्स्ट है आपका सीआरपीएफ के लिए मैंने बताया ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। और एनएसजी के लिए आपका बी श्रीनिवासम है। एसपीजी के लिए आलोक शर्मा जी है। नेक्स्ट एनसीसी के लिए आपका वीरेंद्र वत्स आपका 35 में है। आपका आईसीजी आपका जो है शिवमणि परमेश आपका 26वें नंबर के। एनडीआरएफ के आपका पीयूष आनंद है। और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के लिए आपका सोनाली मिश्रा है। और असम राइफल आपका विकास लखेरा है। होमगार्ड के लिए आपका विवेक श्रीवास्तव है। बिहार सीमा सड़क संगठन आपका रघु श्रीवास्तव है। नेक्स्ट चलते हैं प्रमुख उद्योग अध्यक्ष एवं सचिव, उनके सचिव के बारे में जानते हैं एवं सचिव, जिसे अध्यक्ष है नीति आयोग के सचिव कौन है, आपका जो है अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री होते हैं। यही आपका होता है। नीति आयोग कब आपका गठित किया गया था, आपका 2015 से। उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, नीति आयोग का सुमन कुमार बेरी है। कौन है उपाध्यक्ष, कौन है सुमन कुमार बेरी। सीईओ कौन है, सीईओ अगर बात करें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको, तो BR सुब्रमण्यम है। आपका सीईओ कौन है, तो BR सुब्रमण्यम। अध्यक्ष है ये संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के लिए अजय कुमार।
ये रिसेंटली बने हैं अजय कुमार, जो ये डार्क किया गया है रिसेंटली जो हुई है, तो उसको जरूर देख के जाइएगा। मैं आपको इसका जो है PDF प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सअप ग्रुप में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने व्हाट्सअप ग्रुप में जो है आपका मैंने प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी यहीं से आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी यहीं से प्रोवाइड आपको हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का दोनों का लिंक यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा, तो दोनों आप यहाँ से देखते चले जाएगा। साथ ही साथ ये बैकअप चैनल जो है इसको भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, यहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर आपको मिलता है सारे नोट्स और PDF। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके जो अध्यक्ष है 23वें जो विधि आयोग कौन है? दिनेश माहेश्वरी है। दिनेश माहेश्वरी आपके जो अध्यक्ष है। राष्ट्रीय महिला आयोग कौन है? तो विजय आपका राहटकर है। आपका राष्ट्रीय महिला आयोग कौन है? विजय राहटकर है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कौन है? हंसराज आपका गंगाराम अहिर है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है हंसराज गंगाराम अहिर है। कर्मचारी चयन आयोग SSC जिसको कहते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसको कहते हैं, तो वो आपका अध्यक्ष कौन है? आपका S गोपाल कृष्ण, ये रिसेंटली बने हैं, तो S गोपाल कृष्ण है आपका कर्मचारी चयन आयोग। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अशोक कुमार माथुर जी थे, अशोक कुमार माथुर थे। नेक्स्ट है आपका अशोक कुमार माथुर थे, अशोक कुमार माथुर है कौन है? 7वें वेतन आयोग के अशोक कुमार माथुर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका अध्यक्ष आपका लोकपाल के कौन है? तो आपका अजय माणिकराव आपका खानविलकर है, अजय माणिकराव खानविलकर है। 15वें और आपका जो है 16वें आपका जो वित्त आयोग जो है अरविंद पनेगा है, तो आपका 16वें कौन है? तो अरविंद आपका पनगड़िया है। और 15वें वित्त आयोग कौन थे? तो NK सिंह है, NK सिंह रह चुके हैं। कौन है? NK सिंह रह चुके हैं। चलिए आयोग की यहाँ तक तो याद होगा, वो एक बार दोबारा आप इसको याद कीजिए। 2 मिनट का मैं समय देता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए चाहे रिकॉर्डेड फॉर्मेट देखें या फिर लाइव देखिए, आपको याद होना मैंडेटरी है। तो जितना भी मैंने बताया अभी तक बताइएगा। आपको कोई भी संशय कोई डाउट है, पूरे एक पेज से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आई होप कि दिख रहा होगा, याद हो गया होगा सभी लोग को। एक बार दोबारा पूछे, चलिए बताइएगा। तो आपका नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? CEO कौन है? UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो इसमें आपका जो वित्त आयोग कौन है? और महिला राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष बताइएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के कौन है? तो कर्मचारी SSC के लिए कौन है आपका अध्यक्ष? 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? और लोकसभा अध्यक्ष कौन है आपका? और 16वें और 17वें जो वित्त आयोग कौन है? तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये सारी चीज़ें, क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। चलिए इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं। अध्यक्ष आपका जो है भारतीय स्पर्धा आयोग प्रतिस्पर्धा आयोग के कौन है? तो आपका रवनीत कौर है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को कौन है? रवनीत कौर है। कौन है? तो रवनीत कौर है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी SC/ST जो आपका जो है अनुसूचित जनजाति के लिए अगर बात करें, अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए बात करें तो अंतर सिंह आर्य रिसेंटली बने हैं, याद रखिएगा। अंतर सिंह आर्य है, अंतर सिंह आर्य जो है आपका जनजाति के लिए बड़ा है। तो जनजाति जो है बड़ा है, इसलिए इसमें देख सकते हैं जनजाति का अक्षर थोड़ा बड़ा है, तो इसमें बड़ा नाम है यानी 3 अक्षर का नाम है, अंतर सिंह आर्य है। नेक्स्ट है जनजाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति SC/ST के लिए, ये SC वाले हैं, तो किशोर मकवाना है। कौन है? तो किशोर मकवाना के जानते हैं। नेक्स्ट है आपका अध्यक्ष आपका राष्ट्रीय बाल विकास जो है संरक्षण आयोग कौन है? तो आपका कौन है? प्रियंका आपका कानून को है। नेक्स्ट छोड़ दिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कौन है? तो ये रिसेंटली बने थे, आपको पता है, B राम सुब्रमण्यम है, 9वें बने हैं, ये 9वें नंबर के हैं। फिर से अध्यक्ष है राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग कौन है? तो B राम सुब्रमण्यम है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का है तो प्रियंका कानून गए हैं। नेक्स्ट राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कौन है? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है। नेक्स्ट चलते हैं भारतीय बोर्ड और समिति और पदाधिकरण एवं उसके अध्यक्ष के बारे में जानते हैं, जिसे अध्यक्ष एवं CEO कौन है? रेलवे बोर्ड के तो सतीश कुमार है, तो रेलवे बोर्ड के कौन है? सतीश कुमार अध्यक्ष एवं। नेक्स्ट है आपका भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड आपको जिसको कहते हैं सेबी के लिए, तो तुहिन कांत पांडे है, तुहिन कांत पांडे हैं। नेक्स्ट है CEO कौन है? तो आपका केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड आपका
एफसी कौन है, तो रविंद्र भाकर है, रविंद्र भाकर। अध्यक्ष कौन है आपका, नागरिक उड्डयन सुरक्षा बोर्ड ब्यूरो के CBAC कौन है, तो राजेश आपका निर्वाण है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के कौन है, तो राजेश निर्वाण है। नेक्स्ट है अध्यक्ष आपका केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आपका CBDT कौन है, तो रवि अग्रवाल है, कौन है, तो रवि अग्रवाल है आपका CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के कौन है, तो संजय कुमार अग्रवाल है, कौन है, CBIC कौन है, तो आपका संजय कुमार अग्रवाल है। नेक्स्ट है चेयरमैन आप NDDB का राष्ट्रीय डेयरी विकास आपको जो है नेशनल आपका डेयरी आपको जो कहते हैं डेयरी डेवलपमेंट आपको बोर्ड का कौन है अध्यक्ष है, चेयरमैन कौन है, तो मिनेश शाह है। चेयरमैन आपका कौन है आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के, तो मिनेश शाह है। नेक्स्ट है कंपनी कानून बोर्ड आपने CLB, मैं आराम से सारी चीज़ बता रहा हूँ 2-3 बार ताकि आपको याद हो जाए। महेश मित्तल कुमार है, महेश मित्तल कंपनी कानून बोर्ड के राष्ट्रीय CLB जिसको कहते हैं CLB कौन है आपका, तो आपका कंपनी कानून बोर्ड आपका महेश मित्तल कुमार है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय विधि का आपका सेवा प्राधिकरण नालसा जिसको कहते हैं नालसा, जस्टिस सूर्यकांत है, कौन है आपका राष्ट्रीय विधि का आपका सेवा प्राधिकरण कौन है, तो आपका जस्टिस सूर्यकांत है। नेक्स्ट आपका अध्यक्ष आपका पेट्रोलियम आपका प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के कौन है, तब जिसको PNGRB कहते हैं अनिल कुमार जैन है, कौन है, फिर से बता देते हैं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस आपका नियामक बोर्ड के कौन है अध्यक्ष, तो अनिल कुमार जैन है। राष्ट्रीय दूरसंचार विनियामक आपका विनियामक आपका जो प्राधिकरण है आपका ट्राई जिसको कहते हैं, आपका ट्राई का अध्यक्ष कौन है आपका, तो अनिल कुमार लाहौटी है। नेक्स्ट है CEO आपका जो कौन है UIDAI के यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के लिए, जो कि भुवनेश कुमार है। UIDAI जिसके आधार कार्ड से जो लिंक किया जाता है, तो ये जब भी OTP आता है इसी के थ्रू आता है, तो राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के थ्रू आता है, तो उसका कौन है अध्यक्ष, CEO कौन है, तो आपको भुवनेश कुमार है, तो कौन है CEO कौन है, भुवनेश कुमार। भारत का पंजीयक और एवं जनगणना आयुक्त कौन है, तो मृत्युंजय कुमार नारायण है। महापंजीकरण जिसको कहते हैं और जनगणना आयुक्त कौन है, तो मृत्युंजय कुमार नारायण है। लोक लेखा समिति कौन है अध्यक्ष को, तो KC वेणुगोपाल है आपका लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति कौन है, तो डॉक्टर संजय जायसवाल है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर संजय जायसवाल है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कौन है, तो संतोष कुमार यादव। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कौन है, तो संतोष कुमार यादव है। भारतीय विमानपत्तन आपका प्राधिकरण कौन है, AAI कौन है, विपिन कुमार अध्यक्ष है। महारत्न कंपनियां जो है 14 कंपनियां उसके प्रमुख के बारे में जानते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है। CMD जिसको कहते हैं आपका CMD यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, तो आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC के लिए कौन है, आपका गुरदीप सिंह है। NTPC का कौन है, तो गुरदीप सिंह है। नेक्स्ट है ONGC के लिए कौन है, तो अरुण कुमार सिंह है। सेल के लिए कौन है, तो अमरेंद्र प्रकाश है। गेल के लिए कौन है, आपका संदीप कुमार जैन है। अगर फुल फॉर्म नहीं पता इतिहास देखते चले जाइएगा। IOCL के लिए कौन है, अरविंद सिंह साहनी, ये रिसेंटली बने हैं IOCL के लिए। नेक्स्ट है CIL कोल इंडिया लिमिटेड के लिए आपका पोलाब बड़ुम प्रसाद है, फिर से बता देते हैं। NTPC का गुरदीप सिंह है, ONGC का अरुण कुमार सिंह है, सेल के लिए अमरेंद्र प्रकाश है, गेल के लिए आपका संदीप कुमार गुप्ता है और IOCL के लिए अरविंद सिंह साहनी है। नेक्स्ट है CIL के लिए आपका पोलाब बड़ुन आपका M प्रसाद है। नेक्स्ट है BPCL का लिए है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए जी कृष्ण कुमार है। BPCL के लिए जी कृष्ण कुमार है। भेल के लिए जिसको कहते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के लिए तो कोप्पू सदाशिव आपका जो है मूर्ति है, भेल के लिए। HPCL के लिए कौन है, आपका विकास कौशल है। HPCL अब रिसेंटली बना है जो HPCL के लिए, तो विकास कौशल। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए रविंद्र कुमार त्यागी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए आपका परमिंदर चोपड़ा है। नेक्स्ट है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आपका REC के लिए जितेंद्र श्रीवास्तव है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए कौन है, तो रंजीत पथ है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आपका कौन है, तो HAL के लिए जिसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलोर है, कौन है आपका, तो आपका DK सुनील के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है नवरत्न कंपनियां, 14 आपका जो है महारत्न कंपनियां थी, अब नवरत्न कंपनियां जो 26 की संख्या है इसके CMD जानते हैं। नेक्स्ट है
इरकॉन आपका इंटरनेशनल आपका जो लिमिटेड यानी IR कौन है, IR कौन का है, IR कौन है, तब ब्रजेश कुमार गुप्ता है। IR कौन है, ब्रजेश कुमार गुप्ता के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं राइट्स लिमिटेड, आपका राइट्स के कौन है, तो राहुल मित्तल है। कौन है, राहुल मित्तल के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका कॉनकोड का आपका जो है बी, आपका कौन रामा, बी कल्याण रामा है, बी कल्याण यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के रूप में जानते हैं, तो बी कल्याण रामा है। MTNL का जैसे महानगर आपका टेलीकॉम नगर निगम लिमिटेड आपका सुनील कुमार है, MTNL सुनील कुमार। वेल भारत आपका इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कौन है, तो मनोज जैन है। तो यहाँ तक किसी को याद हो गया होगा तो बताइएगा, मैं पूछूंगा। 2 मिनट टाइम ले लीजिए, 1 मिनट टाइम ले लीजिए, बट याद कीजिए, यहीं पर याद कीजिए, बार बार इधर उधर भटकने की कोशिश मत कीजिए। फिर से बता देते हैं, NTPC के लिए कुलदीप सिंह है, ONGC के लिए अरुण कुमार है, सेल के लिए आपका अमरेंद्र प्रकाश है, गेल के लिए संदीप कुमार गुप्ता है, IOCL के लिए आपका अरविंदर सिंह साहनी है, CIL के लिए पोलावरम का प्रसाद है, BPCL के लिए जी कृष्ण कुमार है, BPCL जी कृष्ण कुमार है। वेल के लिए आपका कोपू सदाशिव मूर्ति है, HPCL के लिए विकास कौशल है। आपका नेक्स्ट है पावर ग्रिड के लिए जो है आपका रविंद्र कुमार त्यागी है, पावर ग्रिड के लिए रविंद्र कुमार त्यागी है। PFC के लिए आपका परमिंदर चोपड़ा है, परमिंदर चोपड़ा। REC के लिए आपका जो है REC वो ग्रामीण विद्युतीकरण वाला है, रिकॉर्डिंग वाला नहीं है जो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। जितेंद्र आपका श्रीवास्तव है। OIL ऑल इंडिया जो है लिमिटेड के लिए आपका रंजीत रथ है, पथ नहीं ऑल इंडिया। और नेक्स्ट है HAL के लिए जो है आपका DK सुनील है, DK सुनील के रूप में जानते हैं। अब महारत्न जो है आपका नवरत्न कंपनियां देखते हैं। एक आयरकॉन का है आपका ब्रजेश कुमार गुप्ता है। राइट्स के लिए आपका जो है आपका राहुल मित्तल है, रोज से राइट्स और से राहुल मित्तल याद रखिएगा। कॉनकोड के लिए आपका बी जो है आपका कल्याण रामा है। MTNL के लिए सुनील कुमार है और BEL के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के लिए भारत इलेक्ट्रिक मनोज जैन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये देख सकते हैं आपका नेक्स्ट है NMDC आपका ये जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नाम जानते हैं, सुनील देव है, कपिल देव नहीं है, सुनील देव है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कौन है, तो सुनील देव है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड आपका नालको के लिए आपका ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है, नालको के लिए ब्रजेंद्र कुमार सिंह है। नेक्स्ट शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CSI के लिए हरजीत कौर जोशी है, CSI के लिए। नेक्स्ट नेवी लिग्नाइट आपका कॉर्पोरेशन है, NLC के लिए आपका राकेश कुमार है। नेक्स्ट राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए RIN के लिए AK आपका सक्सेना है। नेक्स्ट NBCCL के लिए PK गुप्ता है। EIL के लिए इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के लिए वर्तिका शुक्ला है। RVNL के लिए यानी रेल विकास निगम लिमिटेड के लिए आपका प्रदीप गौड़ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रीय कीमत आपका एंड आपका फर्टिलाइजर के लिए RCF के लिए आपका कौन है, तो SC आपका मुद्लेकर है, ACF का मुद्लेकर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट ONGC के लिए महानिदेश विदेश आपका जो लिमिटेड के लिए OBL के लिए जानते हैं, अरुण कुमार सिंह है। नेक्स्ट आपका नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी RIED जिसको कहते हैं RED यानी नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी कौन है, तो प्रदीप कुमार दास है। नेक्स्ट है MDSL के लिए यानी माझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के लिए संजीव सिंघल है, कौन है, संजीव सिंघल है। NHPC लिमिटेड के लिए कौन है, तो भूपेंद्र गुप्ता है, NHPC के लिए। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए SECI के लिए RP गुप्ता। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए RP गुप्ता है। रेलटेल कॉर्पोरेशन कौन है, तो रेलटेल के लिए संजीव कुमार है। सतलज जल विद्युत निगम कौन है, SJVN के लिए आपको जो है सुशील कुमार शर्मा जी है, सुशील कुमार शर्मा के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है आपका नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL के लिए डॉक्टर U सुब्रमण्यम है। सेंट्रल वेयर हाउस ऑफ कॉर्पोरेशन के लिए CWC के लिए आशुतोष अग्निहोत्री है। हुडको आपको जो है आपका संजय कुलश्रेष्ठ है। रेलवे ताप खान पान यानी पर्यटन निगम आपका RCT के लिए कौन है, तो संजय कुमार जैन। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, रेलवे वाले जो ग्रुप डी के एग्जामिनेशन देने जाने या आने वाले टाइम में। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे वित्त निगम के लिए IRFC के लिए कौन है, तो मनोज कुमार दुबे है। तो ये दोनों याद रखिएगा। खान पान के लिए ICT जो आप यूज करते हैं, ICT से CTC से आप टिकट बुकिंग भी करते हैं, खाना भी फूड भी यहाँ से मंगा सकते हैं, तो ये संजय कुमार जैन है। और मैं आपको वित्त आयोग के लिए अगर बात करें तो मनोज कुमार
दोनों कुमार कुमार ही है, बट इसमें टाइटल अलग है, एक जैन है एक दुबे जी है। नेक्स्ट है अन्य सार्वजनिक आपका उपक्रम के जो है प्रमुख कौन है, जिसे BSNL के लिए आपका जो है करते रॉबर्ट जे रवि है। नेक्स्ट है AII यानी भारतीय विमान आपका पतन प्राधिकरण के लिए विपिन कुमार है, ये रिसेंटली बने हैं। नेक्स्ट है भारतीय पर्यटन आपका विकास ने कोई ITDC के लिए कौन है, तो संबित पात्रा है। भारतीय पर्यटन विकास आपका निगम के लिए ITDC के लिए कौन है, संबित पात्रा है। शिक्षण एवं अकादमिक संस्थाओं के प्रमुख कौन है, जिसे आपका UGC के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कौन है, तो विनीत जोशी है। कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU के लिए कौन है, तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल है। नेक्स्ट है कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए कौन है, तो योगेश सिंह है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू यानी JNU के लिए शांति श्री आपका धुलीपुड़ी आपको पंडित है। बनारस के लिए जो है BHU के लिए कौन है कुलपति, तो अजीत कुमार चतुर्वेदी जी है। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए कौन है, तो अरविंद पटंगड़िया है। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए आपको जो है ये दो अलग अलग है, एक कुलपति है कुलाधिपति है, तो कुलाधिपति आपका अरविंद पगड़िया, ये देख सकते हैं बड़ा नाम है। और कुलपति के बारे में तो सचिन तेंदुलकर नहीं, सचिन चतुर्वेदी है, याद रखिए सचिन चतुर्वेदी। कुलाधिपति आपको जो है गति शक्ति विश्वविद्यालय के लिए तो अश्वनी वैष्णव है। नेक्स्ट निदेशक होकर राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के लिए NCERT के लिए बात करें तो दिनेश प्रसाद सकलानी है। निदेशक कौन है, तो आपका NCERT के लिए तो आपका दिनेश प्रसाद सकलानी। नेक्स्ट अध्यक्ष आपका जो है CBSE के कौन है, तो आपका राहुल सिंह CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए जो 10th-12th का एग्जाम से जो CBSE बोर्ड लेते हैं उसके अध्यक्ष कौन है, तो राहुल सिंह है। आपका साहित्य अकादमी के लिए माधव कौशिक है। साहित्य अकादमी के लिए अध्यक्ष कौन है, तो माधव कौशिक। संगीत नाटक अकादमी के लिए तो कौन है, संध्या। सो संध्या पूरे चाहिए, याद रखिएगा संध्या। नेक्स्ट है ललित कला के लिए कौन है, तो आपका प्रोफेसर B नागदास है, नागदास है। नेक्स्ट है प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख कौन है, PIB यानी प्रेस है आपका इंफॉर्मेशन ब्यूरो के लिए कौन है, तो धीरेन्द्र शास्त्री नहीं बल्कि ओझा जी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री तो जो है अलग ही चीज़ है। तो ये एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हो रहे हैं। आई होप कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो रहा होगा जो कि अन्य सभी जगहों से बेहतर होगा। चलिए जितने लोग अभी कनेक्टेड हो रहे हैं सभी लोग, कोई इशू आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, एक और बताइएगा। चलिए आई थिंक आपको कोई दिक्कतें नहीं आ रही होगी, फिर भी कोई अगर इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो बीच में आप मैसेज को ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका PIB के जो अध्यक्ष कौन है, तो धीरेन्द्र ओझा जी है। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो नवनीत सहगल है। प्रसार भारती के बोर्ड कौन है, तो नवनीत सहगल है। आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कौन है, तो परेश रावल है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का कौन है, तो परेश रावल जी, बहुत समय से ये बहुत समय से। नेक्स्ट है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था का कौन है, तो R माधवन जो है ये काफ़ी अच्छे गुड एक्टर हैं। और परेश रावल को कौन नहीं जानता, हेरा फेरी से आप काफ़ी जगह बाबूराव, ये बाबूराव का स्टाइल है, इस तरह से याद कर सकते हैं। प्रधान महानिदेशक आपका आकाशवाणी जो है मौसम चक्रवर्ती है, मौसम चक्रवर्ती। प्रधान महानिदेशक कौन है आकाशवाणी के, तो मौसम चक्रवर्ती है। नेक्स्ट है PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कौन है अध्यक्ष है, तो मोहन कुमार गुप्ता। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का कौन है, मोहन कुमार गुप्ता है। नेक्स्ट है UNI यानी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के कौन है, तो RP गुप्ता है, RP गुप्ता। नेक्स्ट है इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी का कौन है, आपका जो है अध्यक्ष आपका विवेक गुप्ता है। कौन है, विवेक गुप्ता है। चलिए यहाँ तक याद हो गया होगा सभी लोग को। अब नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे सीरीज लेके चला रहे हैं। 2 पेज मैंने कंप्लीट करा दिया आपको टाइम टू टाइम, कम समय में, और 2 से 3 बार रिवीजन कराते हुए। साथ ही साथ ये सारे जब कंप्लीट हो जाएंगे, 1 पार्ट और 2 पार्ट और लाएंगे, सारे कंप्लीट होने के बाद 1 जनवरी से लेकर के 31 यानी 30 तक है सभी, यानी दिसंबर तक पूरे हम कंप्लीट कराएंगे। एक लाइन हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। चलिए भारत में विश्व में प्रथम, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट अभी आया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर बाहर आता है तो बनेगा तो सबका बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ये हम मान के चल सकते हैं।
चलिए ये सब चीज़ों का स्किप हम इसलिए कर रहे हैं। अब 1 जनवरी से कई लोगों को होगा कि हम 2-2 पेज 3-3 पेज हम आगे कंटिन्यू करें, और साथ ही इन चीज़ों को हम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप खुद से पढ़ने के सक्षम हैं, अगर आपके पास वो है, तो आप PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो वहाँ से जा के आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। एक बार वीडियो को कंप्लीट करने के बाद ये कीजिएगा, क्योंकि आपको एक रफ आइडिया रहेगा कि आपने क्या क्या पढ़ रखा है। सॉरी। देख सकते हैं ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे हम कंप्लीट करवाएंगे, नो डाउट्स। ये दे सकते हैं। चलिए अब 1 जनवरी से हम स्टार्ट करते हैं। 71 पेज से ये है आपका है, उसके बाद हम कंटिन्यू हम आगे करेंगे। देख सकते हैं 1 जनवरी 2025 को जो है किस 5 नए देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आपका UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 सालों का कार्यकाल शुरू किया है। तो पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा ने, और सोमालिया अभी रिसेंटली जो है पाकिस्तान डाला, पाकिस्तान भी इसमें है। तो 1 जनवरी 2025 जो है 5 नए देशों को संयुक्त राष्ट्र परिषद समिति अस्थायी रहता है, ये हर 2 साल में जो है इसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। तो कौन कौन नए देश है अभी, तो पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया। नेक्स्ट 1 जनवरी 2025 से जो है किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर आपका चेहरा ढकने पर आपको प्रतिबंध लगाया है, तो स्विट्जरलैंड ने प्रतिबंध, आप चेहरा नहीं ढका सकते हो आपका स्विट्जरलैंड में। तो 1 महीना का हम ये कंप्लीट करेंगे, और उधर से आपको 2 से 3 पेज आपको कंटिन्यू करते चले जाएंगे, तो उसके लिए आप निश्चित रहें। नेक्स्ट आपका है 1 जनवरी 2025 को जो है जारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कौन सा देश जो है रस में ही आपका वायरस आपका ह्यूमन HPV का अब जो है इसको कहते हैं ह्यूमन मोवा वायरस के रूप में संक्रमण के चपेट में आया। तो ये सारा वायरस कहाँ पड़ा था, चाइना में। कोरोना वायरस कोविड भी वहीं से आया था, वुहान शहर से। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2025 को देश में 1 नेशन 1 आपका सब्सक्रिप्शन यानी ONOS योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या यह छात्रों और शोधकर्ताओं को अकादमिक शोध एवं वैज्ञानिक सामग्री पहुंच प्रदान करना है। 1 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO के आपको पदभार किसने संभाला, अभी मैंने बताया था आपका UIDAI के लिए भुवनेश कुमार है। 1 जनवरी 2025 को एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड एसोसिएम के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो आपका मनीष सिंघल है। मनीष सिंघल कौन है, मनीष सिंघल। 1 जनवरी 2025 को आपका दुनिया में जनरेशन बीटा का आगमन हुआ। भारत में पेरेंटियल आपका रैम और टीका आपका जेडेंग नामक इस पीढ़ी के अगले बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, तो सबसे पहले जो बच्चा 1 जनवरी के बाद हुआ 12:00 में हुआ था, दी आइजोल में मिजोरम में हुआ। कहाँ पर, इसको कहते हैं जनरेशन बीटा, एक जेनजी हुआ जनरेशन बीटा, ये जनरेशन बीटा है, ठीक है। नेक्स्ट 1 जनवरी 2025 को है जनरेशन जेनजी को आप लोगों ने देखा जो कि तख्ता पलटने का काम किया है। कहाँ पर किया था आप लोग बताइएगा, नेपाल में, आपके पड़ोसी देश है। अभी नेक्स्ट है वहाँ पर प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री बनी है। कौन बनी है आप लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो लोग देखते हैं कनेक्टेड है उन लोग को पता होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 जनवरी 2025 को न्यूयॉर्क में आयोजित आपका FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियन में पहली बार किन 2 खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया, तो आपका मैग्नस कार्लसन को नॉर्वे का रहने वाला और इनार नेपोनियाची को मिला है रूस को। 1 जनवरी 2025 को न्यूयॉर्क में आयोजित FIDE का जो है वर्ल्ड आपका ब्लड ब्लिट्स आपको जो है चैंपियन में पहली बार 2 खिलाड़ियों को जो संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया, तो कौन है, तो मैग्नस कार्लसन आपका नॉर्वे का रहने वाला और ईरान आपका जो है नेपोनियाची रूस का है। 1 जनवरी 2025 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस आपका प्रसिद्ध आपका वनस्पति शास्त्री को जो है त्रिशूर में आपका निर्धन हुआ है, तो कौन है, तो KS आपका मनीलाल को, इसको क्या, तो मनीलाल को, KS मनीलाल। 2 जनवरी 2025 को जो है UNFCCC की चौथी आपका द्विवार्षिक होगा उद्घाटन आपका उद्घाटन रिपोर्ट आपका जो है BUR4 के अनुसार जो है 2005 से लेकर 2020 के बीच में भारत के GDP उत्सर्जन तीव्रता में कितने प्रतिशत की कमी आई, तो 36% आया। कितना, 36%।
2 जनवरी 2025 को जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में थ्रू द एसेज पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये कहाँ पर किया था? अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान ने किया, केंद्रीय मंत्री है। तो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख में थ्रू द एसेज पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो आपका किसने किया? तो अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान ने किया। नेक्स्ट है 2 जनवरी 2025 को किस भारतीय वैज्ञानिक संस्थान ने आपका 67वां स्थापना दिवस मनाया? तो आपका 67 आपका 2 जनवरी को किसने मनाया? तो DRDO को। इसका मुख्यालय कहाँ है आप लोग बताइएगा। एक और वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि मैक्सिमम लोग कनेक्ट हो सके। चलिए, आई होप कि कनेक्टेड होंगे जितने लोग अभी 8 से 10 लोग देख रहे हैं, यस 7-8 लोग हैं, तो सभी लोग एक बार देख करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 3 जनवरी 2025 को जो है नागरिक उड्डयन महानिदेशक, जिसको DGC है, को एक महानिदेशक के DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपका फैज अहमद आपको किदवई को, फैज अहमद किदवई को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका 3 जनवरी 2025 को SBI ने जमा जुटाने को बढ़ावा देने के लिए कौन सी 2 नई योजना शुरू की गई? हर घर लखपति और SBI संरक्षक के रूप में। ये SBI ने जमा जुटाने के लिए यानी कि सेविंग करने के लिए कौन सी 2 योजना किया था? हर घर लखपति और SBI संरक्षक के रूप में 2 किया गया। नेक्स्ट आपका 3 जनवरी 2025 को आपको खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभारंभ अनावरण किया गया। इसका नाम क्या है? तो तेजस अवतारा है, तेजस अवतारा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका 3 जनवरी 2025 को आपका रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो आपका हनोई, आपका वियतनाम की राजधानी हनोई, क्या है? हनोई। 3 जनवरी 2025 का रॉयटर्स आपका रिपोर्ट के अनुसार, किसके रिपोर्ट्स के? तो रॉयटर्स के रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित आपका जो है शहर कौन है? तो आपको हनोई है। कौन है? हनोई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 3 जनवरी 2025 को आपका अमेरिका प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो आपको माइक आपका जॉनसन है। फिर से बता दें, अमेरिका प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? माइक जॉनसन है, जॉनसन, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको चलते हैं आपका 4 जनवरी 2025 को। एक एक चीज़ में थ्योरी पोर्शन बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए मेरे अनुसार। आपका अगर आप पूरे क्लासेज ले लेते हैं और प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो देख लेते हैं और 4-5-8 वीडियो अगर उसको डाउनलोड करके भी आप देख के चले जाते हैं, तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कतें नहीं होना चाहिए। दिक्कत हो गई तो सबके साथ होगी, आपके साथ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है 2025 का अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपको, जिसको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? हिलेरी आपका क्लिंटन को, आपका मेसी को, लियोनेल मेसी आपको, जो जॉर्ज आपका सोरोस आपका सहित आपका 19 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। 4 जनवरी 2025 को जो है अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो आपका प्रेसिडेंशियल ऑफ द मेडल ऑफ फ्रीडम के लिए, आपका फ्रीडम के लिए किसको दिया है? तो हिलेरी क्लिंटन, आपका लियोनेल मेसी, आपको जॉर्ज सोरोस सहित आपको 19 व्यक्ति को दिया गया। 4 जनवरी 2025 को जो है केंद्र सरकार ने थोक मुल्क सूचकांक आपके WPI के आधार पर वर्ष 2011 से 12 के से संशोधित आपका कर वर्ष 2022 से 23 करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति गठित किए गए थे? आपका रमेश चंद्र को किया गया। नीति आयोग के सदस्य, नीति आयोग के सदस्य रह चुके हैं। नेक्स्ट है आपका 4 जनवरी 2025 को जो है तेलंगाना सरकार ने रायथू भरोसा योजना का विस्तार करते हुए किसानों को प्रति एकड़ वार्षिक वित्तीय सहायता 10,000 से बढ़ा करके कितनी कर दी है? तो 10 से 2,000 बढ़ा करके 12,000 कर दिया गया। तो किस सरकार ने किया? तो तेलंगाना, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है, रिसेंटली ग्रुप डी में भी पूछा गया। चलिए नेक्स्ट है 4 जनवरी 2025 को भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी किस वैज्ञानिक को 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम को हुआ रिसेंटली। 4 जनवरी 2025 को जो है भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी किस वैज्ञानिक को जो 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम को। तो जनरली अभी तक देखा जाता है जो लोग पुराने लोग हैं तो 80 से 90 के बीच में जा रहे हैं। अभी धर्मेंद्र जो ही मेन करने वाले जो है बॉलीवुड के, वो भी चले गए 89 के एज में। आई डोंट नो व्हाई, बट ही नेचुरल डेथ है, होना भी चाहिए, और शरीर का जो है एक समय के बाद अंत होना भी जरूरी है। यही हमारा नेचर है, यही हमारी प्रकृति है। नेचर के खिलाफ हम जा नहीं सकते हैं कि 100-200 साल 500 साल जी लें, जितने हैं बट उतने आप ईमानदारी पूर्वक जिए, वो बेहतर है। 4 जनवरी जो है 2025 को जो शोधकर्ता ने किस राज्य में आपका स्थित आपका सिपाही जाला आपका जो है वन्य जीव अभ्यारण्य में दुर्लभ आपको जो है वेंडेट आपको रॉयल तितली देखे जाने की घोषणा की है? क्यों? तो त्रिपुरा।
4 जनवरी 2025 के शोधकर्ता ने किस राज्य में जो है स्थित आपका सिपाही जाला वन अभ्यारण्य में दुर्लभ आपका बैंडेड आपका रॉयल तितली जो है देखे जाने की घोषणा की थी। त्रिपुरा में देखा गया था, तो से त्रिपुरा तो से तितली याद रखिएगा, देखा गया था वो, उसका नाम दिया है बैंडेड रॉयल तितली। नेक्स्ट आपका 4 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपका ब्रिंस आपका विश्व ब्रेन लिपि दिवस के रूप में जानते हैं, विश्व ब्रेन दिवस के रूप में जानते हैं, ब्रेन। नेक्स्ट चलते हैं आपका 3 से 5 जनवरी 2025 के बीच भारत में जो है तटीय और जलीय पक्षियों की पहली आपका जनगणना कहाँ की गई थी, आपका जामनगर गुजरात में किया गया, जामनगर गुजरात में किया गया। कहाँ पर किया गया, तो जामनगर गुजरात में किया गया। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2025 को भारत प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारा दिल्ली मेट्रो को मेजेंटा लाइन के उद्घाटन के बाद भारत तो दुनिया का जो है सबसे कौन है थर्ड जो है आपका तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क आपका रेल नेटवर्क बन गया। तो मेजेंटा लाइन आप लोग पता है जो दिल्ली में रहते होंगे, मेजेंटा लाइन जो हौज खास से शायद हौज खास से या फिर कनेक्टेड होता है, पिंक लाइन या फिर मेजेंटा लाइन, वहाँ से आपका एक इस तरह से लाइन बनाया गया तो जो कि दिल्ली के चारों तरफ से कवर करने की कोशिश करता है और वहाँ से। नेक्स्ट आपका 5 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने नमो भारत कॉरिडोर के तहत दिल्ली के न्यू अशोक नगर से यूपी के खाली जगह खंडों तक का उद्घाटन किया था, साहिबाबाद, यूपी के साहिबाबाद तक किया गया। 5 जनवरी प्रधानमंत्री यहाँ पर जो है जब देखते हैं एक साथ ही हो जाते हैं तो कई काम करते हैं, तो 5 जनवरी को ही आपका मेजेंटा लाइन का उद्घाटन किया। उसी के बाद आपका जो है मोदी ने आपका नमो भारत कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया, जो कि आपका दिल्ली के न्यू अशोक नगर से आपका यूपी के साहिबाबाद तक वो चलेगा नमो भारत कॉरिडोर का। 5 जनवरी 2025 को आपको संबलपुर आपको विश्वविद्यालय के 58वें जो है स्थापना दिवस के दौरान 2023 का जो है गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार प्रदान किया गया। ये गंगाधर शक्तिमान वाला नहीं है, ये प्रतिभा सत्यपति आपका जो है उड़ीसी कवित्री रहने वाले प्रतिभा सत्यपति है आपको जो है प्रतिभा जी को मिला है, किनको मिला है, तो उड़ीसा कवित्री रहने वाले जो गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है, तो ये 58वें रहने वाले, ये संबलपुर उड़ीसा में ही है, याद रखिएगा। तो ये प्रतिभा आपका सत्यपति। 5 जनवरी 2025 को जो है जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जो 2024 में भारत साइबर हमले के लिए वैश्विक स्तर पर खाली जगह सबसे अधिक लक्षित देश बना गया है। सबसे जो है अधिक लक्षित कौन है, तो ये सेकेंड नंबर का बन चुका है, सबसे सेकेंड। 5 जनवरी 25 को जो है ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-1 से हरा करके वर्ल्ड गावस्कर ट्रॉफी जीती। इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है, तो जसप्रीत बुमराह रहे हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज हारने वाले को भी मिलता है, नो डाउट्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके 6 जनवरी 25 को जो है मोदी जी ने किस शहर में स्थित आपका नवगठित आपका 69 में यानी 69वें रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया था, आपको जमुई में। कहाँ पर किया, तो जमुई में किया। नेक्स्ट है 6 जनवरी 2025 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के तहत कितने लाख महिलाओं के खाते में 1415.44 आपका 44 आपको जो करोड़ रुपया का हस्तांतरण किया था। आपका कितना किया, तो 56.61 आपका लाख किया गया। 6 जनवरी 2025 को झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के तहत आपका कितने लाख महिलाओं के खातों में, तो कितने महिलाओं के यानी 56 लाख के आसपास यानी 57 के आसपास मान सकते हैं, इतने लाख के खाते में टोटल 1000,515.44 करोड़ रुपया जो है हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर किया गया। 6 जनवरी 25 को जो है किस IIT ने एशिया की सबसे बड़ी उत्तरी लसर बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है, तो IIT मद्रास ने किया है। जो है सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन जो है किसने किया था, मद्रास ने। 6 जनवरी 25 को जो है किस राज्य ने अपने शिक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव आपको जो है 2025 के पहले चरण का शुभारंभ किया था, आपका असम ने किया। अपने जो है शिक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम जो है गुणोत्सव यानी गुणों का उत्सव करने वाला जो है गुण आपको देखा जाएगा जितने आपका जो है उसको उत्सव मनाने वाला जो पहला चरण का शुभारंभ किसने किया था, असम ने किया। 6 जनवरी 25 को जो है केंद्रीय मत्स्य विभाग ने किस राज्य में भारत का पहला जो है जैविक मत्स्य पालन आपका क्लस्टर शुरू किया है, तो सिक्किम ने। जैविक मत्स्य यानी कि मत्स्य आपको जो है मछली का करेगा तो सिक्किम करेगा। 25 में जो है देख सकते हैं 6 जनवरी 25 को जो है किस राज्य के किन्नौर जिले में आपको लुप्त प्राय पल्लास जो है बिल्ली का साक्ष्य मिला है, तो ये लुप्त प्राय कहाँ पर मिला है, तो किन्नौर जिले कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। HP याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 6 जनवरी 25 को जो केंद्रीय औषधीय मानक नियंत्रक संगठन आपका CDSCO ने AI संचालित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है संचालित पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस को भारत के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक उपकरण के रूप में मान्यता दी है, जिसका नाम क्या है, तो नारी तरंगिणी
नाड़ी तरंगनी, नाड़ी यानी कि आपको जो है नस को कहा जाता है, तो उसको नाड़ी तरंगनी के यानी उसके धड़कन से उसको एआई संचालित किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। ये कहाँ पर किसके द्वारा किया गया, तो केंद्रीय औषधि मानद आपको जो है नियंत्रण संगठन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है आपको 6 जनवरी 25 को जो है कौन सा दिवस मनाया गया है, तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है 7 जनवरी 25 को जो है ब्रिक्स का आपका 11वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है, कौन देश बना है, तो इंडोनेशिया 11वां जो है पूर्ण देश बना जो है। ब्रिक्स के जो है टोटल सदस्यों की संख्या कितने हैं, इसके मुख्यालय क्या है, आप लोग कमेंट में बताएगा। 7 जनवरी 25 को जो है आपका भारतीय एथलेटिक महासंघ AFI ने निर्विरोध अध्यक्ष कौन है, तो बहादुर सिंह सागुल है, बहादुर सिंह साहू हैं। 7 जनवरी 25 को जो है केंद्र सरकार ने किस स्थान पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने की घोषणा किया है, तब का राष्ट्रीय स्मृति स्थल आपका राजघाट में बनाया गया। कहाँ पर, तो आपका राष्ट्रपति जो है आपको प्रणब मुखर्जी के स्मारक का बनाने की घोषणा किया, राष्ट्रपति आपका स्मृति स्थल ने किया। 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की अंतर्राष्ट्रीय जाँच को नए स्तर पर ले जाने के लिए किस नाम से एक पोर्टल बनाया, तो भारत पोल बनाया है, भारत पोल। 7 जनवरी 25 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी वित्त वर्ष 2024-25 में आपका भारत में सकल घरेलू उत्पाद आपका GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, तो 6.4% है। नेक्स्ट याद रखिएगा, सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया गया है। ये 24-25 में कितना आपका वृद्धि का अनुमान रखा गया, तो 6.4% है। नेक्स्ट आपका 7 जनवरी 25 को जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर UNONA लॉन्च किया है, तो आपका गूगल क्लाउड के साथ किया है, गूगल क्लाउड। 7 जनवरी 25 को किस राज्य ने ST छात्रों को 5000 वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना लॉन्च किया है, तो उड़ीसा ने किया है। ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जितने भी लोग हैं, तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब वहीं से आते हैं, और ये हमारे राष्ट्रपति भी वहीं से हैं, उड़ीसा से, जो कि द्रौपदी मुर्मू। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना के नाम से जानता है, और 5000 रुपये दिया जाता है, उड़ीसा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। 7 जनवरी 25 को जो है अमेरिका को के किस राज्य में लगी जंगल की आग को लॉस एंजलिस शहर के एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया है, तो आपका कैलिफोर्निया में किया गया। इंटरनेशनल न्यूज है। 8 जनवरी 25 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव को किस नाम से राज्य के युवाओं को निःशुल्क सेवा पुलिस और पैरा मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए योजना शुरू की है, तो आपको पार्थ याद रखिएगा, किस नाम से किया, तो पार्थ के नाम से शुरू किया गया। 8 जनवरी 25 को जब न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, तो आपको मार्टिन गुप्टिल ने किया। ये काफ़ी अच्छे बैट्समैन थे। नेक्स्ट न्यूजीलैंड के रहने वाले याद रखिएगा, मार्टिन गुप्टिल। 8 जनवरी 25 को जो है SBI ने वित्त वर्ष 2000 यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए GDP के विकास अनुमान को 6.4 से संशोधित कर दिया, कितना कर दिया है, तो 6.3, ये घटा दिया है, और आपका 6.3। 8 जनवरी 2025 को जो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय आपका एथलेटिक्स आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया, अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 9 लाइक हो चुका है, एक और लाइक कर दीजिएगा, 10 लाइक पहुंच जाए, ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके। एल्गोरिथम में आप अपने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका 8 जनवरी 25 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है, तो आपका कहाँ रखा, विशाखापट्टनम के आपका जो पुदीन मदका में किया गया, पुदीन मदका को तक पहुँचा। चलिए बताइएगा, ये हाइड्रोजन पहले जो है ग्रीन हाइड्रोजन जो है हब की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो याद रखिएगा सबसे पहले तो विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम के कहाँ पर रखा गया, कहाँ रखा गया है, तो आपका पुदीन मदका नहीं रखिएगा, मदका याद रखिएगा, मदका या मडका किसी तरह से याद रखिए, बस एग्जामिनेशन तक आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ज्वाइनिंग लेटर लीजिए और ज्वाइन कीजिए। अपने मम्मी पापा फैमिली को सबको मिठाई जाकर एक डब्बा दे दीजिए, खासकर उनको एक मिठाई का डब्बा जो है, खराब मिठाई डब्बा या जो भी जैसा भी हो, उनको जरूर दीजिए जो कि आपको ताना मार रहे थे, आपके फैमिली को और आपको ताना मार रहे थे। 8 जनवरी 2025 को जो है IUCN ने भारत के किस क्षेत्र को जो है मीठे पानी की जैव विविधता के लिए एक प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में आपको सूचीबद्ध किया, आपको पश्चिमी घाट में।
IUCN ने भारत के किस क्षेत्र को मीठे पानी की जैव विविधता के लिए एक प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में आपको सूचीबद्ध किया है? आपका पश्चिमी घाट के 8 जनवरी 2025 को किस वरिष्ठ पत्रकार, फिल्म निर्माता, कबीर और पूर्व राज्यसभा सदस्य आपका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो आपका प्रदीप नंदी को 8 जनवरी को जो है किस वरिष्ठ पत्रकार, फिल्म निर्माता, कवि और पूर्व राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं जिनको 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? उनको कौन है? प्रीतीश नंदी है, प्रीतीश नंदी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 8 जनवरी को है कौन सा दिवस मनाया गया है? तो पृथ्वी का घूर्णन दिवस के रूप में मनता है। तो 25 हम नहीं बोलेंगे, अब आप लोग कॉमन समझेंगे। 4 से लेकर के 9 जनवरी तक दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव को 2025 का जो है आयोजन किया गया है। इसका विषय क्या था? विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण करना। चलिए, ग्रामीण भारत का विकसित भारत 2047 के लिए जो है एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण। अब देख सकते हैं अब क्या लोग हमने वादे किए जा रहे हैं बीजेपी के थ्रू कि अब हम विकसित करेंगे 2047 तक। शायद उस समय तक ना तो बीजेपी का कोई बंदा जिंदा रहेगा, ना प्रधानमंत्री जिंदे रहेंगे, ना हम और आप लोग देखने के लिए जिंदे रहेंगे। शायद हम लोग जिंदे रहेंगे लेकिन वो लोग तो पक्के नहीं रहेंगे। ये सब एक लुभावने वादे हैं और कुछ नहीं। ये एक से बगलाने का तरीका है, नया नया तरीका। चलिए एनी हाउ नेक्स्ट है 9 जनवरी को जो है मझगांव डॉकयार्ड ने प्रोजेक्ट आपका P-75 की छठी स्कॉर्पियन सैनिक के पनडुब्बी आपका जो है भाग सिर नौसेना की सौंप दी है। P-75 की अन्य 5 जो है पनडुब्बी कौन है? अन्य 5 पनडुब्बी P-75 में आपका जो है कलवड़ी है, खंडेरी है, करंज है, बेला है और बागीर है। ये पांचों नाम याद रखिएगा। कौन कौन है नाम फिर से बता देते हैं। चलिए, कलवड़ी है, खंडेरी है, करंज है, बेला है और बागीर है। चलिए सभी लोग को वेरी गुड। चलिए 10 लाख पहुंच गया और आगे इसका है 20 लाख तक का टारगेट रखेगा। 20 लाख कम से कम 20 लाख तक लाइक्स तक पहुंच जाए, 20 लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए तो वेल एंड गुड है। शेयर कर दीजिएगा अपने अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में। नेक्स्ट है 9 जनवरी 2025 को जो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेशी में रहने वाले भारतीयों के लिए एक किस नाम से अत्याधुनिक पर्यटन आपका जो है पर्यटक ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो प्रवासी जो है भारतीय एक्सप्रेस के रूप में चुना गया। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस वे के रूप में चुना गया। चलिए एक लोग यहीं पर शेयर कर रहे हैं। चलिए डन, ओके थैंक यू। आगे कंटिन्यू करते हैं। 9 जनवरी 25 को जो है आपका विश्व बैंक ने किस राज्य की आपका एम पावर और परियोजना के लिए $35 मिलियन के योगदान को मंजूरी दी है? तो मेघालय ने। एम पावर, एम से पावर के लिए किसने किया? तो आपको मेघालय आपका जो है। 9 जनवरी 25 को संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं जो है आपका 25 रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 में काली जगह बढ़ेगी। कितने दर से बढ़ेगी? तो 6.6% से बढ़ेगी। 9 जनवरी को डेनमार्क फाउंडेशन फॉर आपका एनवायरमेंट एजुकेशन FEE ने केरल के किस प्रसिद्ध आपका प्रसिद्ध समुद्र तट को जो है आपको प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन को जो है प्रदान किया गया? तो आपको कप्पड़ आपका कोझिकोड को और चाल जो है कन्नौज को पहुंचा गया। कप्पड़ और कोझिकोड को पहुंचा गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 9 जनवरी 25 को लैंड के संसद ने किसे देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तब जोसेफ ऑन को चुना गया। सेना कमांडर है जोसेफ ऑन, आपका सेना कमांडर है, जोसेफ को मिला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 8 से 10 जनवरी 25 तक के किस थीम के साथ आपको भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा। तो इसका थीम क्या है? थीम याद पूछा जाता है, ये पता है आपको कहाँ चल गया? तो भुवनेश्वर में यानी जो उड़ीसा में किया गया था प्रवासी दिवस के रूप में 8 से 10 जनवरी के बीच में लगाया गया था। इसका थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है
8 से 10 जनवरी को जो है एशिया के अग्रणी खाद्य और पेय पदार्थ प्रदर्शनी आपका इंडस फूड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया। इंडस फूड कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। 10 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी सीएम जो है योगी आदित्यनाथ के महाकुंभ 2025 के किस नाम से एक आपका एफएम चैनल लॉन्च किया है? तो आपका कुंभवाणी के नाम से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है 10 जनवरी को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपका त्रिनाद आपका टोबैगो राष्ट्रपति क्रिस्टोफर कार्ला कंगालू सहित आपका कितने लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 27 लोगों को किया गया। 10 जनवरी को ICMR ने दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान एवं आपका निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? तो बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान आपका BMC में किया गया है। नेक्स्ट है 10 जनवरी 2025 को विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 कहाँ आपका शुरू किया गया? तो भारत मंडप आपका नई दिल्ली में किया गया। विकसित भारत आपका युवा नेता संवाद कहाँ पर किया गया? तो भारत मंडप नई दिल्ली में। ये क्वेश्चन आ चुका है ग्रुप डी में। नेक्स्ट है आपका 10 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने किस राज्य को एक कर हस्तांतरण के रूप में सबसे अधिक राशि की गई? कर हस्तांतरण के रूप में सबसे अधिक राशि जारी की है किसने? तो उत्तर प्रदेश ने किया। किस केंद्र सरकार ने जो है आपका किस राज्य को जो है कर हस्तांतरण के रूप में सबसे अधिक आपका राशि जारी की है? तो उत्तर प्रदेश ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 10 जनवरी 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में स्वच्छ प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो भारत आपका क्लीन टेक का भारत क्लीन टेक के नाम से बनाया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो आपका पीयूष गोयल ने भारत में स्वच्छ प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो भारत क्लीन टेक के नाम से दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। पूरा जनवरी हम कंप्लीट कराएंगे, पूरा आपका जो है जितने भी क्वेश्चन है हम इसमें आपको कंटिन्यू कराएंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सभी लोग जितने भी लोग आते जा रहे हैं वो लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके चलिए 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस की थीम के साथ मनाया गया है। तो हिंदी एकता एवं सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ के रूप में इसका थीम रखा गया है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते थे? 10 जनवरी को मनाया गया। इसका थीम क्या था? तो विश्व जो है हिंदी एकता एवं सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ है। 11 जनवरी को जो है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली NRTNS के शुभारंभ कहाँ किया है? तो आपका काजीरंगा असम में किया। काजीरंगा असम में किया। 11 जनवरी 2025 को जारी ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2024 में कितने रिकॉर्ड उच्च अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि दर्ज की? जो 2023 में दर्ज आपका 13.75 गीगावाट से 113% अधिक है। तो वक्त कौन है? 30 गीगावाट है। 30 गीगावाट है। 11 जनवरी 2025 को जो है कौन सा देश सांख्यिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति UNCBD में शामिल हुआ है? तो भारत हुआ है। 11 जनवरी 2025 को भारत में निर्मित किस पहली सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली ने 286 किलोवाट की दूरी से 2 रोबोटिक कार्डियक सर्जरी सफलतापूर्वक की है? तो आपका SSI मंत्रा 3 को किया गया। SS मंत्रा 3 को किया गया। 11 जनवरी 25 को भारत में निर्मित किस आपका पहली सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली 286 किलोवाट की दूरी से 2 रोबोटिक कार्डियक सर्जरी सफलतापूर्वक की है? तो आपका SSI मंत्रा 3 है। 11 जनवरी 2025 को भारतीय सेना के लिए अत्यधिक ठंडे मौसम के उपयुक्त मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम आपका हिम कवच किसने लॉन्च किया था? आपका DRDO ने। हिम कवच आपका नाम से एक मल्टी लेयर आपका जो है जैकेट जिसको कहते हैं मल्टी लेयर क्लोथिंग आपका जो है हिम कवच आपका लॉन्च किया था DRDO ने। 11 जनवरी 25 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में आपका सिरमा जो है SGS टेक्नोलॉजी के आधुनिक लैपटॉप फैक्ट्री का उद्घाटन किया था? चेन्नई में किया गया। सिरमा नाम से आपका SG टेक्नोलॉजी का आपका जो है आधुनिक लैपटॉप जो है फैक्ट्री कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो आपका कहाँ पर किया गया? तो आपका चेन्नई में किया गया। 11 जनवरी को मंत्री अमेरिकी पत्रिका जो है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज 2024 का भाला फेंक में विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे घोषित किया था? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा इसको कर्नल की मानद उपाधि भी मिला है। 12 जनवरी 25 को जो है भारत स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स का जो है सफलतापूर्वक आपका संचालन करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? तो भारत ये चौथा देश बना है, 4th देश बन गया है, चौथा देश याद रखिएगा। नेक्स्ट 12 जनवरी को जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए सचिव के रूप में किसे चुना गया? तो देवजीत सकैया को। BCCI के नए सचिव कौन है? तो देवजीत सकैया को चुना गया, सकैया। 12 जनवरी 25 को हरियाणा के पुरुष कबड्डी टीम ने किस राज्य को हराकर के जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप जीते? तो उत्तराखंड को। किसने? हरियाणा। किसको हराया? उत्तराखंड को। 12 जनवरी 2025 को बैंकॉक में 13,000 फीट की छलांग लगा करके विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किसने दर्ज करवाया? तो अनामिका शर्मा है, बिहार के रहने वाले। 12 जनवरी 25 को बैंकॉक में अब जो है 13,000 फीट के छलांग मार लिया और विश्व रिकॉर्ड में अपना जो है नाम दर्ज कर लिया। अनामिका शर्मा बिहार के रहने वाले, बिहार की बेटी है। हमारी छोड़ी कोई छोड़ा से कम है क्या? चलिए आप लोग बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यस, चलिए एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा जितने लोग अभी कनेक्टेड हैं। हैव यू शेयर और नोट जितने भी लोग हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं कीजिए। चलिए 12 जनवरी 25 को जो है IPL 2025 के लिए जो है पंजाब किंग्स का कप्तान किसे नियुक्त किया? ये आपका श्रेयस अय्यर। ये ऑलरेडी IPL हो चुका है। ये फर्स्ट टाइम जो है आपका रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB जो है फर्स्ट टाइम 18 सालों के बाद आपका जो है जीत हासिल किया। चलिए नेक्स्ट है 12 जनवरी 25 को जो है किसकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद के जीवन से मनाते हैं। इनके जो है गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस थे, और इनके जो है एक संस्था भी रामकृष्ण परमहंस के नाम से संस्था में बनाया, कहाँ पर? तो बेंगलुरु में। और इन्होंने जो है तूफान हिंदू के इनको नाम से जाना जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने एक बार बताया था जब GKGS, तो कई लोग उसमें कमेंट भी किए थे तूफान हिंदू, बट आप जा करके गूगल सर्च करेंगे या फिर कहीं भी आप सर्च करेंगे तो इनको तूफान हिंदू के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है 29 दिसंबर 24 से लेकर के 13 जनवरी 2025 तक जो है भारत और नेपाल के बीच में 18वां जो है आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है, आपका सूर्य किरण के नाम से आयोजित हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? सलछंडी में हुआ था, नेपाल में ही हुआ था, सलछंडी। कहाँ पर? सलछंडी। ओके, थैंक यू सो मच जिन लोगों ने शेयर किया है। डन, ओके, थैंक यू। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 13 जनवरी 2025 को विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम आपको महाकुंभ 2025 कहाँ शुरू किया गया? तो प्रयागराज में शुरू किया गया। नेक्स्ट है 13 जनवरी को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना AB जो है आपका, जिसको कहते हैं आयुष्मान भारत, आपका PM जन आरोग्य योजना के जो है को लागू करने वाला जो है 34वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश सहित जो है कौन बना है? तो यह 34वां राज्य उड़ीसा बन गया है, उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट है 13 जनवरी 25 को प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख के क्षेत्र में पूरे साल सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस नाम से एक अत्याधुनिक सड़क आपका सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये सोनमर्ग सुरंग है, आपका जेड मोड आपका सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। सोनमर्ग आपका सुरंग के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 13 जनवरी को दूरसंचार विभाग ने वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर आपका ASIC चिप विकसित करने के लिए IIT के साथ समझौता किया, IIT जम्मू और मंडी के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट है 13 जनवरी 25 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया? तो निजामाबाद तेलंगाना में किया। तो निजामाबाद आपको जो है कहाँ पर? तेलंगाना में किया हल्दी बोर्ड का। 13 जनवरी को पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार एवं संघ यानी कि वेस्ट बंगाल जो है फिल्म आपको जो है पत्रकार संघ ने किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? था अपर्णा सेन को मिला। ये सुष्मिता सेन की बहन नहीं है, अपर्णा सेन, याद रखिएगा, अपर्णा सेन। 13 जनवरी को जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद शक्ति आकार और विशेषाधिकार एक तुलनात्मक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर KSS चौहान है। उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ये रह चुके हैं, कौन से? 14वें नंबर के थे, और इन्होंने रिजाइन दे दिया। और संसद शक्ति आकार और विशेषाधिकार एक तुलनात्मक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य का विमोचन किया, तो डॉक्टर KSS चौहान है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका 13 जनवरी को जो है वेनेजुएला के जो है 46वें राष्ट्रपति के रूप में तीसरे 6 साल के कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली है? आपका तो निकोलसन मादुरो निकोलसन मादुरो 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो है तीसरे 6 साल यानी तीसरे 6 साल करने वाले वेनेजुएला के को रहने वाले, तो ये निकोलसन याद रखिएगा।
माथुरम। 13 जनवरी को भारतीय नौसेना के लिए LNT CPR द्वारा आपका निर्मित जो है किस दूसरा जो बहुउद्देशीय पोत MPV चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया है। तो आपको किसमें किया गया, तो उत्कर्ष में किया गया। 13 जनवरी 2025 को जर्मन बहुराष्ट्रीय खेल निर्माण आपका कंपनी पूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो आपका PV सुंदर। पी से पूमा, पी से PV सुंदर, याद रखिएगा, पूमा सुंदर। आपको यहाँ तक किसी को कोई संशय है, कोई डाउट है तो पूछिएगा, मैं दोबारा इसको याद करा दूंगा। आई होप ये सभी लोग चीज़ें याद होगी, क्योंकि मैं हर चीज़ को मैं 2 बार 3 बार में बोल रहा हूँ, तो ये आपका याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पूरा जनवरी हम कंप्लीट करेंगे इस महीने में। जनवरी से कोई क्वेश्चन आता है तो छूटना नहीं चाहिए, ऐसा मेहनत कीजिए तो उसमें कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन सीरीज भी जा रहा है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हम करवा रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं, वीडियो में दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए आपको प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे तो वहाँ से आपको क्वेश्चन सीरीज भी चला रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है प्रैक्टिस अभी हम करवा रहे हैं। तो दोनों आप साथ ही साथ करते जाइएगा, क्वेश्चन लगाइए साथ साथ थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए थ्योरी पढ़िए। तो मैं दोनों साथ ही साथ करवा रहा हूँ, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बाकी आपका मन है भटकने का तो भटक सकते हैं। कई लोग जो है लगातार 10 घंटे 12 घंटे का देखते हैं, बट आप जब तक समय नहीं दीजिएगा तब तक आपको रिजल्ट नहीं होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये ऑनलाइन फैक्ट के रूप में हम जा रहे हैं। एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि मैक्सिमम लोग कनेक्ट हो सके। चलिए अभी तक मात्र इतने ही लोग ही कनेक्ट हो पाए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 13 जनवरी 2025 को जो है किस राज्य सरकार ने 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए हर महीने 20,000 रुपये की पेंशन की देने की घोषणा की है। देख सकते हैं कौन है, तो उड़ीसा राज्य ने किया। 13 जनवरी 2025 को जो है किस राज्य सरकार ने उन्हें जो आपातकाल जो हुआ था, जो कि इंदिरा गांधी के समय काल में, अभी कई लोग जिंदा होंगे, कई लोग तो मर भी गए होंगे, 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान जेल गए जितने भी लोग हैं, हर महीने उनको 20,000 रुपये जो है पेंशन के रूप में मिलेगा। नेक्स्ट है 11 से 14 जनवरी तक किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया है, तो आपको अहमदाबाद। आपको पतंग जो है देखते होंगे, तारालाल मेहता या फिर जेठालाल को जो है हमेशा पतंग हो गई या फिर डांडी हो गई या फिर ये सारी चीज़ में अग्रीम रहता है, यानी बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो पतंग महोत्सव का अहमदाबाद आपको जो है समावर्ती रिवर फ्रंट में किया गया। नेक्स्ट है, याद रखिए, नेक्स्ट है 14 जनवरी 25 को जो है इसरो के प्रमुख एवं अंतरिक्ष विभाग के सचिव का पदभार किसने संभाला? आपका बी नारायणन। किसने क्या संभाला है? तो बी नारायणन। नेक्स्ट है आपका 14 जनवरी 2025 को DRDO के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी के आपका किस एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक आपका परीक्षण किया है? किसमें? नाग MK2 का किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। 14 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विभाग आपका जो है इसको कहते हैं IMD के 150वें स्थापना दिवस पर किस मिशन की शुरुआत किया? तो मिशन मौसम, नाम से पता चल रहा है मिशन मौसम। प्रधानमंत्री जो है 14 जनवरी को अब किया था, तो 150 में याद रखिएगा, दिवस भी कई बार पूछा जाता है। 14 जनवरी को जो है पोंगल त्यौहार के दौरान वार्षिक बैल आपको वशीकरण, यानी वशीकरण उसको, यानी कि वशीकरण मतलब अपने काबू करना खेल जो है अबनियापुरम जो है जल्लीकट्टू का आयोजन किस राज्य में किया गया? जल्लीकट्टू आपको कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में ये खेला जाता है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट 14 जनवरी को जो है ये मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। पोंगल जो है त्यौहार कहाँ पर? तमिलनाडु का है, याद रखिएगा, जल्लीकट्टू। नेक्स्ट है 14 जनवरी 2025 को भारत ने किस देश के साथ अगले जो है वर्ष 2026 में संस्कृत पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति का जश्न मनाने के लिए दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की था? स्पेन के साथ, याद रखिए। भारत ने किस देश के साथ जो है अगले वर्ष 2026 में संस्कृति पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति का जश्न मनाने के लिए दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? स्पेन के साथ किया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 15 जनवरी 2025 को जो है आपको 10 में अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आपका IAFF आपको जो है में भारत सिनेमा के किस दिग्गज निर्देशक, लेखिका और पद्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही प्रांजय को मिला है। फिर से बताते हैं, 15 जनवरी को जो है 10 में अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आपका में भारतीय सिनेमा के किस दिग्गज निर्देशक और लेखिका को जो है पद्म पाणी जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही
पणजी को साईं बाबा नहीं है। नेक्स्ट है 15 जनवरी को जो मोदी ने मुंबई में जो है आपका P-17A फ्रिगेट्स श्रेणी के जो है किस जो है जहाज को राष्ट्र को आपको समर्पित किया है? तो आपका INS सूरत को किया है, आपका INS नीलगिरी को और INS बागसीर को क्या है समर्पित किया, राष्ट्र को समर्पित। 15 जनवरी अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाले किस 2 भारतीय स्टार्टअप ने पहली बार पृथ्वी और अंतरिक्ष की निगरानी के लिए स्पेसएक्स रॉकेट से अपने ग्रहों को प्रक्षेपित किया है? तो आपका पिक्सल और दिगा आपका दिगंत तारा को किया है, पिक्सल और दिगंत तारा को किया है। नेक्स्ट है आपका 15 जनवरी प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा आपका इस्कॉन श्री श्री राधा मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया था? नवी मुंबई में, राधा मोहन जी का नवी मुंबई में। 15 जनवरी को सिंगापुर ने राष्ट्रपति थर्मल आपका मुगत्सब ने किसे सिंगापुर आपका भारत संबंधों में उनके अमूल्य योगदान के लिए मानद नागरिकता प्रदान किया है? तो आपका तरुण दास को CII के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं। 15 जनवरी 2025 में वनडे में 10 शतक लगाने वाले पहली भारतीय महिला और महिला वनडे में भारत की ओर से सबसे तेज शतक 70 गेंद में आपको जो है किसने रिकॉर्ड बनाया है? तो आपको स्मृति मंधाना बनाया। नेक्स्ट चलते हैं 15 जनवरी 2025 को दक्षिण भारत के किस राज्यों में मवेशियों के सम्मान के लिए आपका कनुपा पांडुगा महोत्सव मनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में मनाया गया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में। 15 जनवरी 25 को जो है 77वां यानी 77वां भारतीय सेना दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? तो समर्थ भारत और समर्थ सक्षम सेना के नाम से मनाया। 12 से 16 जनवरी तक किस राज्य में आपका जेलिया ग्रोंग समुदाय का जो है सबसे बड़ा जो है फसल कटाई त्योहार आपका गान नगाई का संपन्न हुआ? तो गान नगाई किससे संबंधित है? आपका मणिपुर से। तो ये कब से कब तक है? 12 से 16 जनवरी तक मनाया गया। नेक्स्ट है ये संप्रदाय का भी नाम रखिएगा, समुदाय कौन सा है? तो क्या जेलियान ग्रोंग समुदाय। 16 जनवरी को जो है भारत सरकार को C-DOC हाई बैंडविड्थ 6G के वायरलेस लिंक के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर आपका चिपसेट के लिए विकास के लिए किस IIT के साथ समझौता किया गया है? तो IIT मुंबई के साथ समझौता किया गया, IIT मुंबई। नेक्स्ट है 16 जनवरी 25 को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के अगली पीढ़ी के रॉकेट लॉन्च के लिए कहाँ तीसरे लॉन्च पैड यानी TLP स्थापित करने की मंजूरी दी? श्रीहरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश में किया गया। श्रीहरिकोटा कहाँ पर किया गया? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में किया गया। चलिए नेक्स्ट है 16 जनवरी 2025 को जो है गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर आपका जो है पुरातत्व अनुभवात्मक यानी एक्सपीरियंस के बेसिस पर संग्रहालय का स्थापना किया है, उद्घाटन किया है? तो आपका वडनगर आपका किया गया गुजरात में। फिर से बता दें आपका 16 जनवरी को जो है गृह मंत्री अमित शाह ने जो है आपका कहाँ पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया था? आपको वडनगर गुजरात में। 16 जनवरी को भारत में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी श्री राम हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम बदल करके क्या रख दिया है? तो आपका ट्रू होम आपको फाइनेंस रखा है, ट्रू होम फाइनेंस रखा है। 17 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया? तो मनु भाकर को। 4 लोगों को किया है? तो ये चारों लोगों का खेल का भी नाम बताइएगा। हरमनप्रीत डिगुकेश जो है शतरंज खेलने वाले, प्रवीण कुमार है। ये चारों मनु भाकर, हरमनप्रीत, डिगुकेश और प्रवीण कुमार। 17 जनवरी 25 को राष्ट्रमंडल संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी का 28वें सम्मेलन की मेजबानी किसे सौंपा है? तो भारत को सौंपा गया। किसे सौंपा गया? तो भारत को सौंपा गया। चलिए आई होप यहाँ तक आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अगर आप बताइएगा कैसा आपको लग रहा है तो उसी अनुसार आगे इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। कुछ बेनिफिशियल लग रहा है यस नो में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए यहाँ तक हम कंप्लीट कराएंगे 31 जनवरी तक का, उसके बाद हम कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये सारे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चलिए बताइएगा, आगे कंटिन्यू करते हैं।
एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, जितने भी लोग को शेयर कीजिएगा उन लोगों को बेनिफिशियल होगा। ये मत सोचिए कि हमें नुकसान होगा या फ़ायदा होगा क्या नहीं। आप बस अपना कर्म कीजिए और कर्तव्य करते जाइए, सफलता जरूर मिलेगी, आज नहीं कल मिलेगी, बट मिलना तय है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, जो करत करत अभ्यास से जन्मति हो सुजान रसे नहावत जाते, सिल पर परत निशान आप लोगों ने कहावत सुना होगा और आप लोगों ने पढ़ा हुई होगा बचपन में। आपका ये कहावत बिल्कुल ही सार्थक होती है और बिल्कुल ही सही होती है। अगर आपने ईमानदारी से अपने मेहनत किया है तो नो डाउट्स आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, सीधे टाइम में वेस्ट करते हुए। आई होप कि दिख रहा होगा आप लोग को। 1 मिनट कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 17 जनवरी 2025 को पर्यावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महाकुंभ 2025 में किस नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो एक प्लेट एक थैला के नाम से शुरू किया है। एक प्लेट एक थैला के नाम से शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, 17 जनवरी 2025 को किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? बैटिंग कोच किसको? तो सिद्धांशु कोटक को नियुक्त किया गया। सिद्धांशु कोटक को किया गया, सिद्धांशु कोटक। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी G6 आपका 6G आपका जो है ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C.DOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो IIT मुंबई के साथ किया है। 6G याद रखिएगा। अभी 5G तो ढंग से चल नहीं रहा, 6G पर काम कर रहे हैं। नहीं आप 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो आपको नोवाक जोकोविच याद रखिए, सबसे ज़्यादा ग्रैंड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट आपका 18 जनवरी को 2025 को दुनिया का पहला जो है महामृत्युंजय यंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया था? प्रयागराज में। 18 जनवरी 25 को नव साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत भारत का पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बना है, आपका लद्दाख बना है। 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत किसने लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित किया गया? तब 65 लाख को। संपत्ति कार्ड कितने लोगों को वितरित किया गया? तो 65 लाख को। 18 जनवरी को सूचना अनुसार के जो 25 के अनुसार सूचना अनुसार किस देश के संविधान ने धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया गया? धर्मनिरपेक्षता हटाया है आपका किसने हटाया? तो आपका बांग्लादेश ने। 18 जनवरी को जो है भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों को 60वीं वर्षगांठ मनाए थे? आपका सिंगापुर में। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, आपका रेलवे में कई जगह पूछा भी जा चुका। तो राजनयिक संबंधों के वर्षगांठ पर जो है मनाया गया। तो इसमें इस पे जो है इसके प्रधानमंत्री भी आए थे। प्रधानमंत्री कौन है आप लोग कमेंट में बताइएगा। भारत की यात्रा पर 60वीं वर्षगांठ पर 16 से 19 जनवरी भारत एक वायुसेना विशेष बलों ने किस नाम से देश की उत्तरी सीमाओं पर आपका जो सैन्य अभ्यास किया है? आपका डेविल स्ट्राइक करने का है। 19 से 16 जनवरी तक जो है वायुसेना विशेष बलों के किस नाम से जो है देश की उत्तरी सीमा पर जो सैन्य अभ्यास किया था? डेविल स्ट्राइकर। 19 जनवरी को जो है किस देश की टीम ने अपना जो है पहला आपका खो खो वर्ल्ड कप आपका जीता है? तो भारत आपका पहला जो है आपका ये देख सकते हैं किस टीम ने पहला आपका खो खो वर्ल्ड कप जीता है? तब 19 जनवरी को तो भारत जीता है। अपना बधेर भारत महान। नेक्स्ट चलते हैं। 19 जनवरी 2025 को CRPF का महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। मैंने आप रिसेंटली कंप्लीट करवाया सभी चीज़। 20 जनवरी को जो है वेदांत आपका रिसोर्स लिमिटेड आपका VRL ने अपने पहला आपका CEO को किसे नियुक्त किया? आपका देशनी नायडू को। आपका वेदांत रिसोर्स लिमिटेड के लिए VRL ने अपना पहला जो है किसे नियुक्त किया था? देशनी नायडू को। 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने आपका कार्बन आपका न्यू न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो उत्तराखंड ने। तो आइसलैंड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट चलते हैं। 17 से 21 जनवरी तक जो है किस देश के राष्ट्रपति थर्मस आपका मूलगढ़ पहली बार जो है 5 दिवसीय यात्रा भारत पर आए? तो सिंगापुर। यही आपका रह चुके हैं। राष्ट्रपति कौन है? थर्मन आपका मुग रत्नम जो आपको पहली बार जो आए थे सिंगापुर के। नेक्स्ट 21 जनवरी जो है को जो है किस राज्य का जो है स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का। मणिपुर, मेघालय, ये 7 सिस्टर में ये 2 बहनें हैं और ये त्रिपुरा एक भाई है। 21 जनवरी जो है को जो है कौन सा जो है देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया? तो नाइजीरिया। ब्रिक्स का कौन सा देश है भागीदारी बना? तो नाइजीरिया।
21 जनवरी को भारत का जो है इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो आपका NSS जो है, सॉरी, एनसे यंग है। 21 जनवरी को इंडिया ओपन सुपर जो है आपका बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल खिताब किसने जीता है आपका? तो एन से यंग है, एन से यंग, कोई यंग ही बंदा होगा जो कि जीता होगा बैडमिंटन, तो याद रखिएगा, यंग से याद रखिएगा, इसे कोरिलेट कर लीजिए। 17 से लेकर के 22 जनवरी 2025 तक भारत का मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में किया गया मोबिलिटी। नेक्स्ट है 22 जनवरी 25 को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? तो माइकल क्लार्क को किया गया, आपका पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान रह चुके हैं। 22 जनवरी को जो है किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक है 5वीं बार। 22 जनवरी को किस राज्य ने आपका दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूरी कल्याण योजना की शुरू किया? तो छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। नेक्स्ट आपका 22 जनवरी 25 को केंद्र सरकार के किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का। और ये कहाँ से कब शुरू किया गया था आप लोग बताइएगा? 2025 में 15 में स्टार्ट हुआ था, 22 जनवरी को ये दिन, तो इसी दिन स्टार्ट हुआ था 2015 को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने कवच आपका कवचम आपदा जो है प्रणाली लॉन्च किया था? आपका कवचम को से केरल, याद रखिएगा। 22 जनवरी 25 को कहाँ के जो है वर्जिन नारियल तेल की GI टैग मिला है? ये वर्जिन आपका जो है अंडमान निकोबार का वर्जिन। 23 जनवरी को जो है आपका फिक्की फ्रेम्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? आयुष्मान खुराना को, फिक्की फ्रेम्स ने। नेक्स्ट है 23 जनवरी को 2025 को समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बन गया है? तब थाईलैंड। थाईलैंड में आपको समलैंगिक यानी कि समान सेक्स में शादी कर सकते हैं, चाहे मेल हो मेल से, फीमेल से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 23 जनवरी को जारी रिपोर्ट में आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है? आपको चौथे स्थान पर है, भारत जो है चौथे स्थान पर है। फर्स्ट पर है USA यानी अमेरिका, फिर से बता देते हैं, चौथे यहाँ पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका 23 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू किया हुआ था? कोलकाता हुआ था। कहाँ पर? तो कोलकाता में। 24 जनवरी को जो है किस राज्य ने आपका भांग की खेती को पायलट परियोजना आपको दिया है, शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने किया भांग को। नेक्स्ट यानी पायलट मतलब कि पहली बार स्टार्ट किया गया पायलट परियोजना, देख सकते हैं, पायलट बेचो कई लोग तो जानते होंगे। 24 जनवरी को 2025 को किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने एक नए का फाइटोपैथोलॉजी कवक एपिकोकम इंडिकम की खोज किया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU ने किया है। 24 जनवरी 2025 को किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने एक नए आपका फाइटोपैथोलॉजी यानी कवच आपका एपिकोम आपका कोकम आपका इंडिकम की खोज किया है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के किया है। 24 जनवरी 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय सेना और BEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो आपका संजय ने किया है। किसने किया? 24 जनवरी 2025 को जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय सेना और BEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित आपका किस युद्ध का निगरानी किया शुभारंभ किया है? तो आपका संजय का। 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किस राज्य ने BPL महिलाओं और लड़कियों को आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो आपका हरियाणा सम्मान संजीवनी ऐप है। और सबसे महिला जो है जो दर यहाँ पर ही कम है सबसे ज़्यादा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी यहीं पर किया गया था कि महिलाओं को जो है प्रतिशत सबसे कम है पूरे इंडिया में, 800 समथिंग है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है, तो ये लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 24 जनवरी 2025 को जो है किस इजराइल में जो है भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो जितेंद्र पाल सिंह ने नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है इसराइल में जो है किसे जो है इसराइल में आपको भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसराइल में आपको जो है जितेंद्र पाल सिंह है। नेक्स्ट है 24 जनवरी जो है 25 को किस राज्य का जो है 76वां स्थापना दिवस का मनाया गया? तो आपको 76वां आपका स्थापना दिवस मनाया उत्तर प्रदेश का। 24 जनवरी 2025 को कौन वर्ल्ड क्रिकेट आपका क्लाइंट्स एडवाइजरी बोर्ड आपका में शामिल हुआ है? तो आपका जय शाह हुआ है। नेक्स्ट है 25 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश के किस किसान को जो है HRMN 99 सेब किस्म विकसित करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया? हरिमन शर्मा को सम्मानित किया गया। भारत के एप्पल मैन के नाम से जाना जाता है हरिमन शर्मा।
हेमंत शर्मा जी को भारत के ओपन में। 25 जनवरी 25 को जो है आपका किस देश ने एआई कंपनी डीप सीक ने कम लागत में शक्तिशाली एआई जो है मॉडल पेश करके अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दी है। तो एआई डीप किसका डीप सीक है, तो चीन का है। नेक्स्ट है 25 जनवरी जो है 2025 को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदाता जागरूकता के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया, तो दूरदर्शन को सम्मानित किया गया। 25 जनवरी 2025 को आईसीसी पुरुष T20 जो है आई क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया था, अर्शदीप 2024 के अर्शदीप सिंह को। कल हालांकि अर्शदीप के 54 रन पड़ा है 4 ओवर में, 4 ओवर में 54, सोच सकते हैं कितना रन पड़ा है। 13 से ज़्यादा इनका पर ओवर रन पड़ा है, कोई भी विकेट नहीं मिल रहा है। और जो है एक जसप्रीत बुमराह को भी विकेट नहीं मिला, इंडिया हार गई है। चलिए नेक्स्ट है 25 जनवरी 25 को जो है भारत के किस प्रख्यात मूर्तिकार का निधन हुआ, तो लतिका कट्टर को, लतिका कट्टर का जो है मूर्तिकार थे, उनका निधन हुआ। 25 जनवरी को जो है किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सरधावा की शुरुआत की थी, बिशप ने। नेक्स्ट है 25 जनवरी 2025 को जो T20 में जो है बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम में बनाया है, तो तिलक वर्मा ने बनाया है, 318 रन। जो है 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के ने बनाया, तो तिलक वर्मा, 318 रन। तिलक वर्मा काफ़ी अच्छा खेलता है। चलिए नेक्स्ट 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना जो है 55वां राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया था, हिमाचल प्रदेश आपका जो HP 55वां दिवस मनाया। नेक्स्ट है 25 जनवरी 2025 को जो है किसने मलेशिया में 9वां जो है जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है, तो इन्हीं से आपका पनीर रश्यम बनम जीता है। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति प्रणबो आपका सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होती है, इंडोनेशिया के रहने वाले। ये 76वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिवस में। 26 जनवरी 2025 के जो है गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की ओर से निकाली गई झांकी से को पीपल्स चाइल्ड अवार्ड चुना गया था, कर्तव्य पथ पर महाकुंभ। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2025 को जो है भारत के 76वें में गणतंत्र दिवस पर किस पाकिस्तानी नागरिक को हज 2024 के दौरान मानवता और बहादुरी के लिए जीवन रक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया, तो आसिफ वसीर को। 26 जनवरी को जो है बेटलैंड शहरों के वैश्विक सूची में शामिल होकर के भारत को किन 2 शहरों ने इतिहास रच दिया, तो इंदौर और उदयपुर आपका जो है, इंदौर जो आपका जो है साफ शहरों में लगातार 7-8 सालों से कंटिन्यू है और टॉप पर आता है। उदयपुर जिसको झीलों का शहर कहा जाता है रिसेंटली। चलिए नेक्स्ट है 26 जनवरी 2025 को जो है सेबी ने किस नाम से भारत के प्रतिभूति बाजार के 150 से अधिक वर्षों के इतिहास को प्रदर्शित करने वाला एक डिजिटल संग्रह आपका जो है लॉन्च किया था, धरोहर के नाम से जानते हैं इसको। सेबी ने किस नाम से जो है भारत के प्रतिभूति बाजार के 150 से अधिक शहरों के इतिहास को प्रदर्शित करने वाला एक डिजिटल संग्रह आपको लॉन्च किया था, आपका धरोहर के नाम से किया। 26 जनवरी 25 के जो है उड़ीसा के वॉरियर्स ने रांची में किसे हरा करके महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब जीता है, तो आपका GSW सुरमा हॉकी क्लब को हराया। उड़ीसा वॉरियर्स ने रांची को हराया, तो किसका, तो GSW सुरमा क्लब को हराया। 26 जनवरी को सूरत में जो है आयोजित आपका 86वीं यानी 86वीं सीनियर आपका राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो पुरुष ने जीता है मानुष शाह ने, और दिया आपका चितले जीते हैं महिलाओं ने, मानुष शाह और दिया चितले। ये आपका सीनियर टेबल टेनिस में आपका TT याद रखिएगा टेबल टेनिस में, तो आपका जो है मानुष शाह और दिया चितले। 26 जनवरी 25 को जो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है आपका, तो पुरुष में आपका जीता है जैनिक सिनर ने, इटली के रहने वाले हैं जैनिक सिनर, और महिला एकल में आपका मेडिसन क्रीज का अमेरिका के। किसके विपक्ष में लड़े थे, कौन विजेता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है 2025 को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड के किस सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला, तो उत्तर प्रदेश को महाकुंभ जो है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास को मिला है महाकुंभ। 27 जनवरी 25 को किस IIT ने कृषि प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता के लिए एग्री हब का शुभारंभ किया है, तो किसने किया था, आपका इंदौर ने किया। किसने किया, इंदौर ने किया। किसने किया, इंदौर ने किया।
अब अगर आपका वीडियो स्लो चल रहा है तो अपनी क्वालिटी को थोड़ा डाउन कर लीजिएगा और सुनते जाइएगा, सभी लोग सुनने का कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट, 27 जनवरी 2025 को स्वतंत्र भारत में सम्मान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो आपको उत्तराखंड बना है। यूसीसी लागू करने वाला कौन बना है? सम्मान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आपको उत्तराखंड है। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी ने किसे साल जो है 2024 के लिए महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर से चुना गया? तब स्मृति मंधाना को चुना गया। नेक्स्ट है 27 जनवरी 2025 को एम एस धोनी को पीछे छोड़ करके T20 में सबसे अधिक ज़्यादा रन बनाने वाले विकेट कीपर कौन बन गया? तो दिनेश कार्तिक बना गया। 27 जनवरी 2025 को लेह में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले संस्करण में कौन सी रहा? आपका लद्दाख रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम में तो लद्दाख है। 28 जनवरी 2025 को किस राज्य ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू किया? तो आपका उड़ीसा ने किया है। किसने किया? तो उड़ीसा ने किया। 24 से 28 जनवरी को जो है 25 को सांभर महोत्सव 2025 कहाँ पर किया है? तो सांभर आपका कहाँ पर है? तो जयपुर में, आपका राजस्थान के राजधानी जयपुर में सांभर महोत्सव। 28 जनवरी 2025 को भारत के किस पहले फिनटेक आपका प्लेटफॉर्म ने आरबीआई के साथ साझेदारी डिजिटल करेंसी रुपये के वॉलेट का बीटा आपका संस्करण लॉन्च किया था? क्रेड ने किया है। क्रेड एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के लिए करते हैं, यूज करते हैं। तो फिनटेक आपका आरबीआई के साथ साझेदारी करके रुपये वॉलेट का जो है वॉलेट भी इसने स्टार्ट कर दिया, जिससे आपका फ़ोनपे का होता है या फिर अमेजन पे का होता है, तो ये वॉलेट का। नेक्स्ट चलते हैं। 28 जनवरी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? तो राजेश विनिर्मा। तो राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के कौन है? महानिदेशक राजेश निर्माण। 28 जनवरी 2025 को किसे महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मनोज सिन्हा को किया, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। तो महाराजा हरि सिंह आपको जो है हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया, तो मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। 28 जनवरी 2025 को IBA को बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2024 में किस बैंक ने 6 श्रेणियों पुरस्कार जीते हैं? तो कर्नाटक बैंक। 28 जनवरी को जो है मोदी ने भुवनेश्वर में किस नाम से बिजनेस एन्क्लेव का उद्घाटन किया? तो उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा के नाम से चला गया। उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा के नाम से चलाया गया। नेक्स्ट है 28 जनवरी को जो है 2025 को किसने वर्ष 2024 के लिए आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? आईसीसी महिला क्रिकेटर तो मेली केर आपको न्यूजीलैंड के। एक दूसरा है ये है आईसीसी जो है आईसीसी ने किसे साल 2024 के लिए आपका वनडे क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड मिला? और ये आपका जो है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द महिला जिसे 2024 के लिए आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए जीता है। 28 जनवरी 2025 को साल 2024 का जो है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड यानी मेल में किसी के चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को भी लगा है 4 ओवर में 40 से ज़्यादा 45 रन से ज़्यादा कल पिटाई लगा, एक भी विकेट नहीं मिला है। 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया? तो देहरादून उत्तराखंड में किया गया। देहरादून उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। 28 जनवरी को लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप किसने जीता है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 28 से 29 जनवरी को जो है पहला आपका एशिया मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजित किया था, अबू धाबी में किया गया। 29 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने 7 सालों में कितने करोड़ रुपए के खर्च के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की मंजूरी दी है? आपका 34,300 करोड़ रुपये दिए हैं। 29 जनवरी 2025 को चीन के प्रमुख टेक कंपनी अलीबाबा ने ओपन AI के ChatGPT 4 को चुनौती देने वाला किस नाम से अपना AI जो है AI मॉडल लॉन्च किया है? तो क्वीन 2.5 आपका मैक्स लॉन्च किया है। 29 जनवरी 2025 को हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाले देश की पहली कंपनी कौन बनी है? तो वह टाटा स्टील बनी है। नेक्स्ट चलते हैं, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाला था टाटा स्टील। 29 जनवरी को जो है 2025 को इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने ऐतिहासिक सौम्य परीक्षण के तहत GSLV F-15 रॉकेट के जरिए किस नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो NVS 0.2 के रूप में जानते हैं।
02 के लिए जानते हैं। सौम्य जो है प्रक्षेपण के तहत आपका GSLV F-15 रॉकेट के जरिए ये किस नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक आपका प्रक्षेपण किया है, तो आपका NVS 02 है। 29 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने उपकरण और मशीनरी के खरीद के लिए कितने करोड़ रुपए तक के ऋण की गारंटी की योजना की शुरू की है, तो 100 करोड़ के लिए 100 करोड़ तक। नेक्स्ट है 29 जनवरी 25 को कौन सा दिवस मनाया गया, तब का राष्ट्रीय समाचार पत्र दिवस। 30 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने कच्छ जिले के किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया, तब का गुनेरी को किया गया। गुनेरी, गुजरात के गुनेरी आपका कहाँ पर आपका, तो गुजरात सरकार ने जो कच्छ जिले का आपका किस गांव को जो है आपका जो है पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया, तब गुनेरी। 30 जनवरी 2025 को जो है किस राज्य ने सरकारी सेवाओं के नए सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मन मित्र लॉन्च किया है, तो मन मित्र आपका किसने लॉन्च किया, तो आंध्र प्रदेश से। फिर से बताते हैं आपका किस राज्य ने आपका राज्य सरकार ने जो सरकारी सेवाओं प्रदान करने के लिए भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म किया लॉन्च किया, तो आपका मन मित्र आपका लॉन्च किया गया। 30 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस वॉक यानी 62 घंटे 62 आवर्स का रिकॉर्ड बनाया, तो सुनीता विलियम्स ने बनाया। 30 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा जो है स्पेस वॉक यानी स्पेस पर वॉक करके यानी टहल करके आने वाली लोग, तो यहाँ पर मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं या स्पेस वॉक करते हैं, यानी हम सुनीता विलियम्स इसका है। 30 जनवरी 2025 को जो है किसे नासा के एक्जियम मिशन 4 के लिए पायलट चुना गया है और साथ ही इसके साथ ही वे ISS पर जाने वाले पहले भारतीय भी हैं, तो शुभांशु शुक्ला है। 30 जनवरी को जो है किसे नासा के जो है एक्जियम 4 मिशन के लिए एक्जियम जो है के लिए पायलट चुना गया है, इसके साथ ही आपका ISS के जाने वाले पहले भारतीय भी है, तो शुभांशु शुक्ला है। कौन है, तो शुभांशु शुक्ला है, शुभांशु शुक्ला। जितने लोग अभी देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। 30 जनवरी 2025 को सक्सेस विश्वविद्यालय ने टाटा समूह के किस 2025 को किस देश ने WHO के साथ मिलकर के इबोला वायरस के साथ वैक्सीन का पहला आपका क्लिनिकल ऑपरेशन शुरू किया था, युगांडा ने किया। तो किस देश ने WHO आपका यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के इबोला वायरस के वैक्सीन का पहला क्लिनिकल ऑपरेशन शुरू किया था, युगांडा ने। 30 जनवरी 2025 को WHO ने किस पहले अफ्रीकी देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा माने जाने पर ऑन्कोसेरियोसिस से मुक्त आपका घोषित किया, तो नाइजर को किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। 30 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में किसके द्वारा संपादित पुस्तक इंडियन रेनेसांस द मॉडर्न आपका डिकेड का विमोचन किया गया, तो डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित को किया गया। ऐश्वर्या राय नहीं, ऐश्वर्या पंडित है। नई दिल्ली में किसके द्वारा जो आपका किया गया संपादित पुस्तक इंडियन रेनेसांस द मॉडर्न डिकेड के रूप में किया गया, डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित है। 30 जनवरी 2025 को किस देश की संसद ने माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्तिगत का दर्जा दिया गया, न्यूजीलैंड का है। किस देश के जो संसद ने माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्तिगत दर्जा दिया है, तो आपका न्यूजीलैंड। 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश के ये सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया, ऑस्ट्रेलिया है। किसके, ऑस्ट्रेलिया के। भारतीय के जो है युवा भारतीय पर्वतारोही जो है शिवांगी पाठक जो है किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया, तो ऑस्ट्रेलिया का। 30 जनवरी 2025 को किस मंदिर को जो है FCRA लाइसेंस मिला है, तो बांके बिहारी मंदिर को मिला है, बांके बिहारी FCRA लाइसेंस बांके बिहारी। 31 जनवरी 2025 को रेल मंत्रालय ने कई रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए किस नाम से एक सुपर ऐप लॉन्च किया है, तो सवारेल के नाम से, सवारेल। नेक्स्ट 31 जनवरी 2025 को BCCI ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है, तो BCCI ने सचिन तेंदुलकर को द गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाने जाते हैं। 31 जनवरी 2025 को किस नाम से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ा आपका द्विवार्षिक आपका समुद्री अभ्यास शुरू किया है, तो ड्रॉपैक्स 2025 के नाम से शुरू किया। तो ऑलमोस्ट मैंने देखिए सारा चीज़ मैंने कंप्लीट किया, लगभग 1.5 से 2 घंटे का ये वीडियो हो गया। तो मैंने पूरा मंथ आपको जनवरी कंप्लीट किया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया, ऑनलाइन फैक्ट बताया, तो आप करिए। और साथ ही साथ MCQ भी हम करवा रहे हैं और दूसरे बुक भी हम कंप्लीट करा रहे हैं। MCQ भी हमको 201 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट करा चुके हैं, जो कि यहाँ तक देखिए टिक मार्क किया गया है, तो उसको भी आप कीजिए।
प्लेलिस्ट में आप जाइए, जाकर के लाभ उठाइए और इधर उधर भटकिए मत, कहीं भटकने से आपका सिलेक्शंस नहीं होगा, ये जान लीजिए। प्लेलिस्ट में आप जाइए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ शॉर्ट में, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये कहूँगा टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन करने के लिए यहाँ से लिंक भेज दीजिए, और आप सिर्फ रिक्वेस्ट भेजेंगे, आपको वहाँ से ऐड कर दिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप नोट्स PDF प्राप्त करके इसको प्राप्त कर सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं। 3 से 4 बार आप रिवाइज जरूर कीजिए इसको, इस वीडियो को जो है